क्या आपके पास जो तत्व हैं, वे कुछ ऐसे हैं जो आपके गुरु ने भी आपको सिखाए हैं, युवा गुरु युन? लेकिन निश्चित रूप से। मेरी चाची ने कहा कि खेती में कई तत्वों की खेती करना वर्जित है। इससे न केवल आपकी साधना की गति धीमी हो जाएगी, बल्कि व्यक्ति की गहन ऊर्जा पर नियंत्रण खोने और उसकी गहन नसों को नुकसान पहुंचने का भी उच्च जोखिम है। जिन लोगों ने इन्हें प्रबंधित किया है, उनके पास असाधारण शारीरिक बनावट और समझ होनी चाहिए, एक ऐसा गुण जो 10 लाख गहन चिकित्सकों में से एक के पास भी नहीं है। मेरी चाची एक असाधारण व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ तक कि उनके जानने वाले सबसे महान तत्वाभ्यासी ने भी एक साथ केवल 3 तत्वों का ही विकास किया। यह सोचना कि आपने एक ही समय में 5 नहीं 6 तत्व विकसित किए हैं। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि वह गहन साधक जिसने एक साथ 3 तत्वों का विकास किया, वह महायाजकों में से एक था, एक ऐसा प्राणी जो रसातल में अनगिनत अन्य लोगों से ऊपर खड़ा था और केवल रसातल सम्राट के प्रति जवाबदेह था। यही कारण था कि वह युनचे के बारे में इतनी उत्सुक थी। अकेले तत्वों के संदर्भ में वह किसी तरह एक महायाजक से भी ऊपर था और रसातल की समझ से परे था। युनचे ने समान रूप से उत्तर दिया, जब मैंने अपने स्वामी को छोड़ दिया और ठीक से दुनिया में शामिल हो गया, तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे स्वामी से मुझे जो वरदान मिला वह कितना असाधारण था। आपका स्वामी है। हुआ कैली ने अचानक खुद को बीच में ही रोक लिया और धीमी आवाज में खुद को डांटा, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मुझे पूछना चाहिए। युनचे मुस्कुराया। यह एक छोटी संक्षिप्त मुस्कान थी, लेकिन इसने उसके दिल को झकझोर दिया और एक पल के लिए उसकी निगाहें चुरा लीं। वह अगले प्रश्न पर चली गई। अपने मालिक को अलविदा कहने के बाद आप कहाँ गए? मैं बहुत सी जगहों पर गया, युनचे ने शांति से जवाब देना जारी रखा, लेकिन व्यावहारिक रूप से जहां भी मैं गया, वहां कमोबेश एक जैसी विशेषताएं थीं, पराजित, थके हुए लोग जो अथाह धूल से भ्रष्ट हो गए थे, आंखें जो दर्द, क्रूरता और द्वेष से भरी थीं। मुझे यकीन है कि आपने भी यही देखा होगा और अंततः अपने परीक्षणों के दौरान इसकी आदत डाली होगी। हुआ कैली ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, बाहरी दुनिया निश्चित रूप से उससे कहीं अधिक डरावनी है जो लोगों ने मुझे बताया और जो मेरी अपनी कल्पना कर सकती है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि यह एक बहुआयामी भय था। जिस परमेश्वर के राज्य में वह रहती थी वह एक पवित्र भूमि थी जिसके बारे में एबिस के अधिकांश लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। उससे परे सब कुछ दर्द और द्वेष की दुनिया थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये देखते हुए कि आप कितने मजबूत हैं, आप जहां भी गए होंगे, आपने अपने पीछे काफी नाम छोड़ा होगा, है ना? उदाहरण के लिए किलिन रसातल क्षेत्र को ले। आपने न केवल एक दिव्य संप्रभु के रूप में दिव्य गुरुओं के एक समूह को हराया, बल्कि आपने सबसे कमजोर हेलियन साम्राज्य को किलिन रसातल क्षेत्र के हर दूसरे प्रमुख संप्रदाय से ऊपर उठा दिया। मुझे यकीन है कि आपको आने वाले लंबे समय तक एक किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। युनचे ने अपना सिर हिलाया। जब मैं अपने गुरु के साथ था तब मुझे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं अधिकांश गहन अभ्यासकर्ताओं से बहुत अलग हूँ। सबसे पहले, मैं अपने साधना स्तर पर किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हूँ। दूसरा, तत्वों पर मेरी महारत हर किसी की नजर में असंभव लगती है। इस अंतर ने मुझे बहुत आश्चर्य और जिज्ञासा पैदा की, लेकिन इसने मुझे बहुत सारे अप्रत्याशित कथानक और खतरे भी दिए। इसीलिए मैंने खुद को सार्वजनिक धारणा से यथासंभव छिपाना शुरू कर दिया। हर बार जब मैं किसी नए स्थान की यात्रा करता, तो मैं एक अलग नाम से जाता। मैं कभी भी एक ही स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुका। स्वाभाविक रूप से, मैंने अपने पीछे कोई प्रसिद्धि नहीं छोड़ी। युनचे ने उदासीनता से लेकिन पूरी तरह से समझाया, वास्तव में, किलिन रसातल क्षेत्र में मेरा समय आसानी से मेरा सबसे क्रूर और दिखावटी था। हेलियन की प्रथम राजकुमारी पर मेरा बहुत बड़ा उपकार था, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं हेलियन साम्राज्य को किलिन देव क्षेत्र में शामिल कर लूंगा।
चूंकि मैं पहले की तरह कम प्रोफाइल रखने में असमर्थ था, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं भी ढीला छोड़ सकता हूँ। उन्होंने इसे बहुत सरल बताया, लेकिन ये कल्पना करने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें किस तरह की क्रूर कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। उसके व्यक्तित्व का कोई व्यक्ति स्वयं को गुमनामी की हद तक छिपाए रखे और लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बत्तख की घास की तरह भटकता रहे, उसके लिए हिलियन साम्राज्य को सबसे बड़ा वरदान देने के बाद भी चुपचाप और अकेले गायब हो जाना चुनना। तो क्या युन चे आपका असली नाम है? लड़की ने गंभीर स्वर में पूछा। बिल्कुल। युन चे ने उसकी आंखों को शुद्ध, ईमानदार आंखों से देखा। बहन क्यों मेरी उद्धार करता है? मेरे स्वामी ने मुझे थोड़ा सा भी उपकार 10 गुना चुकाना सिखाया, तो फिर मैं अपने नाम के बारे में तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है। सिस्टर क्यूब ने अवचेतन रूप से अपना सिर झुकाया और अपने पैरों को घूरने लगी। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसने अपनी हल्की गहन ऊर्जा भी उसके सामने प्रकट कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि वह उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था, तो वह अपने नाम के बारे में उससे झूठ क्यों बोलेगा? उसने कहा कि वह उसकी जान का ऋणी है, लेकिन जो कोई भी गिन सकता है उसे पता होगा कि उसने उसे उससे अधिक बार बचाया है जितना उसने उसे बचाया था। वह उसके साथ बहुत ईमानदार और स्पष्टवादी था, लेकिन वह हुआ केली को थोड़ा अफसोस और घबराहट महसूस हुई, जैसे कि उसने उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया। युनचे ने सहजता से पूछा, आप दिव्य विलुप्ति क्षेत्र में प्रवेश करने की आशा में अन्वेषण और प्रशिक्षण कर रही हैं, है ना बहन क्यू? आश्चर्य की बात यह है कि हुआ कैली ने अपना सिर नहीं हिलाया। मैं अपनी सफलता पूरी करने की योजना बना रहा था। मैं सचमुच चाहता हूँ। लेकिन पिताजी ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है। मुझे विदा करने से पहले पिताजी ने मुझसे 2 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोनों सवालों का जवाब मिल जाता तो मेरा साहसिक कार्य सार्थक होता। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यह अगले क्षेत्र में प्रवेश करने से भी बड़ी उपलब्धि होगी। वह इतनी विचलित थी कि उसने अतिरिक्त जोर देते हुए लगभग पिता शब्द बोल दिया। हम कौन से प्रश्न? इससे युनचे की दिलचस्पी बढ़ गई। मुझे बताओ, शायद मैं आपके लिए जवाब ढूंढ सकूं। हुआ कैली की आंखें चमक उठी। चाची ने कहा कि ये ऐसे उत्तर हैं जिन्हें मैं असंख्य अनुभवों से गुजरने के बाद ही खोज सकती हूँ। यद्यपि आप युवा हैं, फिर भी आप मुझसे कहीं अधिक अनुभवी हैं। शायद आप सचमुच मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे सके। उसने शुरू किया, मेरे पिता के प्रश्न हैं, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? और दुनिया की सबसे सस्ती चीज क्या है? वह युनचे के चेहरे को उत्सुकता से देखती रही, लेकिन उसके चेहरे पर सोच का कोई निशान नहीं देख सकी। युवक रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मानो प्रश्न सुनते ही उसे उत्तर पता चल गया हो। क्या पहले किसी ने आपसे ये प्रश्न पूछे थे? हुआ कैली ने पूछा। नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुझे पता है कि जवाब क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। युवती असमंजस में चिल्लाई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल विपरीत प्रश्न है। वे संभवतः एक ही उत्तर कैसे साझा कर सकते हैं? यही वह क्षण था जब युनचे वहीं रुक गया। तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हें जवाब नहीं बताने जा रहा हूँ। यह ऐसी बात है जिसे आपको स्वयं ही समझ लेना चाहिए। फिर भी चिंता मत करो। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो संभवतः आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, या कम से कम आपको बहुत जल्द ही इसका संकेत मिल जाएगा। युवती ने पलकें झपकाई, उसकी चमकदार आंखें हैरानी से भरी थी। युनचे ने हाथ उठाया और हुआ कैली के चारों ओर एक अलग अवरोध बना दिया। बैठो और अपनी आभा को यथासंभव छुपाओ। फिर, मैं चाहता हूं कि आप अपनी चोटों को आसपास के वातावरण पर प्रक्षेपित करें और सामान्य रूप से खुद को ठीक करें। क्या? हुआ कैली और भी अधिक भ्रमित दिख रही थी। आप बहुत जल्द समझ जाएंगे। युन चे ने उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर बस एक शांत और संयमित भाव था। एक क्षण सोचने के बाद, हुआ कैली ने पूछताछ जारी न रखने तथा उसके आदेशों का पालन करने का निर्णय लिया। वह बैठ गई और अपनी आभा को बैरियर में वापस ले जाने लगी। उसी समय, उसका निर्दोष चेहरा कमजोर और अस्वाभाविक रूप से पीला दिखने लगा। पिछले कुछ दिनों से उसकी चोटें मुश्किल से ठीक हुई थी। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था। युन चे ने धक्का दिया और विशाल अथाह क्रिस्टल भी अवरोध में तैर गया।
एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा लगेगा कि युवती स्वयं को ठीक करने के लिए अथाह क्रिस्टल की शक्ति को अवशोषित कर रही थी। गूगल पर नोबल फायर NAT वेबसाइट पर जाकर उपन्यासों के अध्यायों तक शीघ्र और उच्चतम गुणवत्ता के साथ पहुंच प्राप्त करें। युन चे पलट गया। मानव संकेत पर जिन दो उपस्थितियों को वह महसूस कर रहा था, उनकी गति अचानक बढ़ गई। वह अभी 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि वे लोग उसके सामने आ गए। वे दोनों अंतहीन कोहरे के लिए विशेष रूप से तैयार की गई काली पोशाकें पहने हुए थे। वे भी चौड़ी तलवारें लिए हुए थे और उनकी आभा भी वैसी ही थी। वे स्पष्टतः एक ही संप्रदाय से थे। दोनों व्यक्तियों ने तुरंत युन चे की ओर देखा और एक पल के लिए हुआ कैली को घूरने लगे। फिर उन्होंने अपनी नजर आगे बढ़ाई और अथाह क्रिस्टल को घूरने लगे। उनकी पुतलियां सुखद आश्चर्य और लालच से इतनी प्रबल हो गईं कि यदि अथाह क्रिस्टल मूर्त होता तो वे उसमें छेद कर सकते थे। इतना विशाल शुद्ध अथाह क्रिस्टल दाहिनी ओर वाला आदमी स्पष्ट रूप से निगल गया। मुझे संदेह है कि वरिष्ठ चाचा ने भी पहले ऐसा कुछ देखा होगा। बाईं ओर वाला व्यक्ति अपने साथी की तुलना में अधिक स्थिर था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी नजर अथाह क्रिस्टल से हटाई और फिर से युन चे और हुआ कैली पर ध्यान केंद्रित किया। पूर्व में स्तर 3 के दिव्य गुरु की आभा थी और बाद वाले को देखा नहीं जा सका क्योंकि वह एक बाधा से अलग थलग थी। जैसा कि कहा गया है, वो बता सकता था कि उसका रंग घातक रूप से पीला था, भले ही उसके चेहरे पर घूंघट ढका हुआ था। वह स्पष्टतः गंभीर चोट से उबर रही थी। स्तर 3 का दिव्य गुरु ठीक था और अवरोध के भीतर की लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई थी। स्पष्ट रूप से इसका मतलब था कि उसकी साधना उसके साथी की तुलना में बहुत कमजोर थी। वे दोनों स्तर 5 के दिव्य गुरु थे। उसका डर और सतर्कता एक पल में साफ हो गई। आदमी के मुंह के कोने अनियंत्रित रूप से मुड़ने लगे। जब वह बोला तो उसकी आवाज में स्पष्ट कंपन था, जूनियर भाई लियू, अंततः एक सुनहरा अवसर हमारे सामने आ गया है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन बैरियर के अंदर मौजूद अथाह क्रिस्टल को तुरंत नहीं पकड़ सका। इसके बजाय उसने युन चे की ओर हाथ बढ़ाया और आदेश दिया, तुम्हें अंतहीन कोहरे के नियमों को जानना चाहिए, लड़के। इसे मुझे दे दो। हालांकि वह युन चे से बात कर रहा था, लेकिन उसकी बगल की आंखों से यह स्पष्ट था कि वह उसके बारे में बहुत कम सोचता था। उसकी हरकतें धीमी नहीं थी और उसकी मुस्कुराहट कान से कान तक लगभग फटी हुई थी। उसने सोचा कि वे शिकारी थे जिनके नियंत्रण में सब कुछ था। उन्होंने अपने जीवन में इतना विशाल अथाह क्रिस्टल कभी नहीं देखा था। अंतहीन कोहरा एक ऐसी जगह थी जहां कोई नियम या व्यवस्था नहीं थी, इसलिए आमतौर पर कहें तो आधे दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पुरस्कार को छिपाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेगा। हालांकि न केवल उनकी प्रतिद्वंद्वी गंभीर रूप से घायल हो गई थी, बल्कि उसके पास खुद को ठीक करने के लिए अथाह क्रिस्टल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद उसने सोचा था कि वह भाग्यशाली हो सकती है और किसी को पता चलने से पहले ही अपनी ताकत वापस पा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अनजाने में खतरे को अपने दरवाजे पर आने का लालच दिया था। यदि यह स्वर्णिम अवसर नहीं था, तो फिर क्या था? हालांकि युन चे ने डर का कोई संकेत नहीं दिया। बदले में उसने बस उस आदमी की ओर देखा और गंभीरता से उत्तर दिया, जो हमारा है वह हम तुम्हें क्यों दें? बैरियर के अंदर हुआ कैली ने युन चे का प्रदर्शन देखने के लिए चुपके से अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अचानक दोनों व्यक्तियों ने अंततः युन चे पर अपना पूरा ध्यान दिया। जब उसने फिर से अपनी गहरी आभा की पुष्टि की, तो उनकी निगाहें पहले से भी अधिक तिरस्कारपूर्ण और उपहासपूर्ण हो गईं। उन्होंने उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वे किसी अज्ञानी मूर्ख को देख रहे हो जो पहली बार अंतहीन कोहरे में प्रवेश कर गया हो। मैं समझ गया। आप न केवल हमें अथाह क्रिस्टल देना चाहते हैं, बल्कि आप हमें अपना जीवन भी देना चाहते हैं। काले कपड़े पहने वह आदमी धीरे धीरे युन चे की ओर बढ़ा और आते ही गुर्राने लगा। युन चे ने गहरी भौहें सिकोड़ी और एक पल में उनके और बैरियर के बीच आ गया। उसने गंभीरता से कहा, तुम क्या कर रहे हो? अपनी आभा को देखकर लगता है कि आप दोनों एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी हैं। हमें अंतहीन कोहरे में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे को लूटना नहीं चाहिए। क्या आपको डर नहीं है कि आप अपने संप्रदाय को शर्मसार कर देंगे? युन चे के धार्मिक शब्दों ने दोनों व्यक्तियों को लगभग घुटनों पर ला दिया। हंसी से वह था।
दाहिनी ओर वाले आदमी ने कहा, दुनिया में ये बेवकूफ कौन है? यह अंतहीन कोहरे में उनका पहला मौका है। फिर उसने युन चे की ओर उंगली उठाए और तिरस्कार पूर्वक कहा, दादाजी लियू को तुम्हें सबक सिखाने की अनुमति दो, लड़के। आप बाहरी दुनिया में राजसी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अंतहीन कोहरे में यदि दादाजी लियू चाहते हैं कि आप मर जाएं, तो आप मर जाएंगे। बकवास बंद करो और उसे मार डालो। कौन जानता है कि अगर हम इस मुठभेड़ को बहुत लंबे समय तक खींचते हैं तो क्या हो सकता है। बाईं ओर वाले व्यक्ति ने अपनी ऊर्जा प्रसारित की। उसे जल्दी से मार डालो और पीछे कोई निशान मत छोड़ो। पुरस्कार ले लो, सभी गवाहों को मार डालो। अंतहीन कोहरे में ऐसा ही था। जैसे ही उसने काम पूरा किया, वह आदमी वाइपर की तरह अथाह क्रिस्टल की ओर दौड़ा। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। उसके साथी ने भी शुद्ध शक्ति के चक्रवात से घिरी एक तलवार सीधे युनचे के सौर जाल पर दाग दी। उनका प्रतिद्वंद्वी लेवल 3 का दिव्य मास्टर था। सिर्फ इसलिए कि वह अपने साधना क्षेत्र से 2 स्तर नीचे था, इसका मतलब यह नहीं था कि अगर वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे तो वह उन्हें आश्चर्यचकित नहीं कर सकता था। इसीलिए वह जरा भी पीछे नहीं हटा। आसमान में ऊपर हुआ किंगयंग ने खुद से कहा। हुआ कैली के विपरीत हुआ किंगयंग एक अनुभवी सैनिक थे। जैसे ही युन चे ने अथाह क्रिस्टल का निर्माण किया, उसे तुरंत पता चल गया कि वह क्या साजिश रच रहा था। अपने लालच को बाहर निकालना और कारण और प्रभाव को उल्टना हो। एक बचकानी चाल, लेकिन उसने खुद से बुदबुदाया। एक सरल चाल शायद कैली के लिए सबसे उपयुक्त है। ओएस प्राइमल कैस की दीवार को हिलाने के लिए पर्याप्त मजबूत शक्ति का विस्फोट करना तो दूर की बात है, ये तो असंभव ही था। ची वुयाओ ने गुप्त रूप से सांस छोड़ी और अपने भटके हुए विचारों को दूर करने की पूरी कोशिश की। रसातल का खतरा अभी भी उनके सिर पर गिलोटिन की तरह मंडरा रहा था। युनचे अभी भी एक पूरी तरह से विदेशी दुनिया में अकेले लड़ रही थी। उसने प्रार्थना की कि यह न केवल उसके लिए, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए उनके दुखों का अंत हो। कुछ ही दूरी पर शुई मेन ने वर्ल्ड पियसर को कसकर पकड़ रखा था। किसी कारणवश उसकी आत्मा का सागर हिल रहा था। क्या यह सिर्फ मैं था, या क्या पियर्सर की दुनिया तब कांप उठी थी जब मैंने उसे पहले प्राइमल कैस की दीवार से छुआ था? अथाह क्रिस्टल की अजीब रोशनी तेजी से काले वस्त्र पहने आदमी के चेहरे की ओर आ रही थी। उसी समय उसकी आंखों में उत्साह इतना घना हो गया कि वह व्यावहारिक रूप से मूर्त था। इसी समय उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक विकृत हो गया। अगली बात जो उसने देखी, वह ये कि एक शक्तिशाली अप्रतिरोध्य शक्ति उसे बाईं ओर खींच रही थी। काले वस्त्र पहने वह व्यक्ति स्तब्ध था, लेकिन वह अचानक आए बल का जवाब देने में असमर्थ था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका सिर जमीन पर गिर गया और उसका हाथ अथाह क्रिस्टल से 1 मीटर से भी कम दूरी पर जमीन पर गिर गया। उसी समय उसने अपने साथी को आश्चर्य से चिल्लाते हुए सुना। उसकी तलवार हवा में ऐसे उड़ रही थी मानो किसी ने उसे मार गिराया हो, और एक शक्तिशाली शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। एक क्षण बाद दोनों व्यक्तियों को पता चला कि उनकी एक भुजा नूडल्स की तरह एक दूसरे के चारों ओर मुड़ी हुई थी और उसी पैर से जमीन पर गिरी हुई थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे स्तब्ध थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपनी गहरी क्यूई को प्रसारित किया, लेकिन 10 लाख पहाड़ों जैसी अजेय शक्ति ने उनकी उठी हुई भुजा को वापस जमीन पर गिरा दिया। यहाँ तक कि उनके सिर भी जमीन में आधे दबे हुए थे और 1 इंच भी हिलने में असमर्थ थे। बड़ी कठिनाई से दोनों व्यक्तियों ने अपना सिर घुमाया जब तक कि उनकी आंखें अंततः ऊपर की ओर नहीं मुड़ गईं। उनकी निगाहें उस पैर पर चढ़ गईं जो उनकी बाहों पर कदम रख रहा था और मुश्किल से युनचे की ठंडी, सरीसृप जैसी आंखों से संपर्क कर पा रहा था। कैसे दोनों पुरुषों की पुतलियां अधिकतम तक फैल गईं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। उनकी इंद्रियों ने स्पष्ट रूप से घोषित कर दिया कि उनसे पहले का युवक केवल तीसरे स्तर का दिव्य गुरु था, और फिर भी। मुझे अपने नाम और उत्पत्ति बताओ, युन चे ने ठंडे और भावहीन ढंग से आदेश दिया। किसी भी आदमी ने जवाब नहीं दिया। ये कहना असंभव था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वे समर्पण करने को तैयार नहीं थे, या इसलिए कि वे अभी तक अपने सदमे से उबर नहीं पाए थे। युन चे के मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ गए, और एक जोड़ी छोटे बूम ने अचानक कानों को बहरा कर दिया। यह एक ही समय में दोनों व्यक्तियों की भुजाएं टूटने की आवाज थी। दोनों आदमी चिल्लाए।
उनकी चीखें युनचे की ओर से थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में विफल रहीं। उन्होंने बस इतना कहा, आपके पास मेरे प्रश्न का उत्तर देने का एक और मौका है, अन्यथा। अत्यधिक भय और दर्द ने उनके पास जो भी प्रतिरोध था उसे तुरंत नष्ट कर दिया। युनचे के दाईं ओर वाला आदमी जल्दी से बोला, मेरा मेरा नाम हान क्वान है और मेरा छोटा भाई लियूजिंग है, हम तानाशाह तलवार संप्रदाय से हैं। कृपया। अच्छा। एक उदासीन आवाज ने उसकी दर्दनाक हकलाहट को बाधित कर दिया। चूंकि तुम आज्ञाकारी थे, इसलिए मैं तुम दोनों को शीघ्र मृत्यु प्रदान करूंगा। चियांग, जो तलवार उड़कर भेजी गई थी, उसे युनचे की हथेली पर वापस खींच लिया गया। फिर उसने भयंकर रक्तपिपासा के साथ उसे दोनों व्यक्तियों के सिर पर गिरा दिया। मैं, दया करो, भाई। हान क्वान जोर जोर से चिल्लाया। हम मूर्ख थे कि हमने अपने लालच को अपनी अच्छी इंद्रियों पर हावी होने दिया। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप दया दिखाएं और इन दो नीच लोगों को जीवित रहने दें। कृपया। मौत की छाया में दम घुटते हुए उसकी चीख ऐसी थी कि उसने लगभग उसका गला ही फाड़ दिया। यहाँ तक कि हत्या का इरादा भी, जो उसकी कमर को पूरी तरह से भर रहा था, अस्थायी रूप से रुक गया था। तलवार उनके सिर पर नहीं गिरी। युनचे ने अपनी पीठ के पीछे देखा और हुआ कैली से पूछा, मुझे इन दोनों को कैसे संभालना चाहिए, सिस्टर क्यू? सबसे पहले हान क्वान और लियू जिंग अचंभित रह गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि युनचे निर्देश के लिए लड़की की ओर देख रहा था। ये जानते हुए कि हर सेकंड मायने रखता है, हान क्वान ने चिल्लाते हुए अपनी पूरी ताकत से अपनी गर्दन घुमाई, हमें माफ कर दो, परी। हम तानाशाह तलवार संप्रदाय से आते हैं, जो क्राउचिंग स्मोक दायरे के 3 संरक्षक संप्रदायों में से एक है। हम खलनायक के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए कृपया। खलनायकों के अलावा कुछ भी। युनचे ने उपहास किया। ऐसा लगता है कि किसी को अपने बदसूरत चेहरों को याद करने में मेरी मदद की जरूरत है जब वे पहले हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे। नहीं। हान क्वान ने जल्दी से अपना बचाव किया। हम तानाशाह तलवार संप्रदाय के सदस्य हैं, और हम आमतौर पर अंतहीन कोहरे में अनियंत्रित वध के आगे कभी नहीं झुकेंगे। बात बस इतनी सी है कि हमने अपने जीवन में ऐसा अविश्वसनीय अथाह क्रिस्टल कभी नहीं देखा था, इसलिए हम अपने लालच को दबाने में असमर्थ थे। हम तुम्हें मारने की कभी योजना नहीं बना रहे थे। हम तो बस आपको डराकर अपने अधीन करने की उम्मीद कर रहे थे। लड़की ने कुछ नहीं कहा। पहले की तुलना में बहुत अधिक आशावान महसूस करते हुए हान क्वान ने आगे कहा, तुम किसी महान कहानी की तरह दिव्य दिखती हो, परी। आप संभवतः हमारे खून से खुद को दाग नहीं सकते। यदि आप हमें जाने की अनुमति देते हैं, तो हम वादा करते हैं कि पूरा तानाशाह तलवार संप्रदाय आपको और वरिष्ठ के पक्ष को याद रखेगा। हम आपकी दया का 1000 गुना बदला चुकाने का वादा करते हैं। युनचे ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह बस हुआ कैली को देखता रहा और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। हुआ कैली की नजर थोड़ी बदल गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजर हटा ली और फुसफुसाते हुए कहा, उनके इरादे चाहे जो भी हो, उन्होंने अंततः हमारे व्यक्तित्व को एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। उन्हें जाने दो। लेकिन युनचे ने भौहें सिकुड़ी लेकिन एक छोटी सी आह भरी। फिर उसने अपना पैर वापस खींच लिया, अपनी रक्तपिपासा त्याग दी और यह कहते हुए दूर चला गया, खो जाओ। दोनों व्यक्ति जल्दी से अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव थे। वे शायद ही विश्वास कर सके कि युवक ने वास्तव में उन्हें जाने दिया था। अगर मैं अकेला होता, तो तुम पहले से ही जमीन पर धब्बे होते। यह मत भूलो कि वह कौन है जिसने आपके कुत्ते की जान बचाई। खतरे की घंटी की तरह उसकी आवाज ने उन्हें उनके दिवास्वप्न से बाहर निकाल दिया। हान क्वान तुरंत हकलाया, हाँ हाँ, हम यह नहीं भूलेंगे कि परी ने ही हमारी जान बचाई है। यदि आपको कभी हमारी आवश्यकता होगी, तो हम इस उपकार का बदला चुकाने के लिए अपना सब कुछ दे देंगे। दोनों व्यक्ति बात करते समय भी युनचे और हुआ कैली से अस्थायी रूप से दूर चले गए। 10 कदम दूर रहने के बाद ही वे अंततः पीछे मुड़े और अपनी टूटी हुई भुजाओं को पकड़ते हुए भाग निकले। हुआ कैली ने आखिरकार अपनी आंखें खोल दी। उसने युनचे की ओर ऐसे देखा जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। वह समझने लगी थी कि युनचे क्या करने की कोशिश कर रहा था। इस मुद्रा को बनाए रखें, युनचे ने कहा।
मैं आपसे वादा करता हूं कि वे हमें इंतजार नहीं कराएंगे। हुआ कैली ने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह सही था। 15 मिनट से भी कम समय के बाद एक भयानक जबरदस्त शॉकवेव तेजी से युनचे के पास पहुंची। गड़गड़ाहट। 3 आदमी ऊपर से उतरे और जमीन पर उतरे जहां एक लंबी दरार खुल गई। बढ़ती दरार युनचे के पैरों को छूने से ठीक पहले मुश्किल से रुकी। बैरियर के अंदर हुआ कैली की पलकें थोड़ी फड़क उठी और वह निराश होकर अपने आप से सोचने लगी, मैंने भी ऐसा ही सोचा था। बेशक 3 लोगों में से 2 हान क्वान और लियू जिंग थे। वे बीच में खड़े आदमी के दोनों ओर खड़े थे, और अपनी टूटी भुजाओं और खून बहते स्टंप के बावजूद उनके चेहरों पर अब विनम्र और भयभीत भाव नहीं थे। नहीं, उन भावनाओं का स्थान पूरी तरह से क्रूर बर्बरता ने ले लिया था। बीच में काले वस्त्र पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके पास एक विशाल तलवार थी जो 2 मीटर से अधिक लंबी थी। ब्लेड देखने में नीरस और साधारण लग रहा था, लेकिन उससे निकलने वाला दमघोंटू दबाव कुछ और ही था। अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति। युन चे ने अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। ये वे हैं, वरिष्ठ चाचा। उस अथाह क्रिस्टल को देखो। हमने अतिशयोक्ति नहीं की है ना। मध्यम आयु वर्ग का ये व्यक्ति अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र का गहन अभ्यासी था और निस्संदेह अपने क्षेत्र के शिखर पर खड़ा था। फिर भी वह कई सांसों तक अथाह क्रिस्टल को घूरने से खुद को नहीं रोक सका। लालच उसकी आत्मा के समुद्र के अंदर एक जागते हुए सांप की तरह हिल रहा था, भूखा और पोषण के लिए बेताब। उसने ठंडे, उदासीन भाव से पूछा, एक स्तर 3 दिव्य गुरु, आप मुझे बता रहे हैं कि तीसरे स्तर के दिव्य गुरु ने आप दोनों को नष्ट कर दिया? वरिष्ठ चाचा, उनकी साधना में कुछ बहुत गड़बड़ है, हान क्वान ने हौंफते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से हर तरह से स्तर 3 के दिव्य गुरु हैं, लेकिन उनकी शक्ति किसी भी कारण से उनकी शक्ति स्तर 8 या यहाँ तक कि स्तर 9 के दिव्य गुरु के बराबर है। आपको सावधान रहना चाहिए, वरिष्ठ चाचा। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अधेड़ उम्र का आदमी जोर से हंस पड़ा। क्या आप अपनी बात भी सुन रहे हैं? एक स्तर 3 दिव्य मास्टर जिसकी शक्ति स्तर 8 दिव्य मास्टर के बराबर है। बस ये स्वीकार कर लीजिए कि आप लापरवाह थे और पहले ही आश्चर्यचकित हो चुके थे। हान क्वान और लियू जिंग इससे इनकार करना चाहते थे, लेकिन यू चे ने उनके बोलने से पहले ही उन्हें बीच में रोक दिया। क्या तानाशाह तलवार संप्रदाय इसी तरह दया का बदला चुकाता है? दया? हे हा 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 हा। हान क्वान ने अपना ध्यान युन चे की ओर लगाया और बुरी तरह हंसने लगा। मैं जीवन भर तुम्हारे जैसे मूर्खों से कभी नहीं मिला। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आपने वास्तव में हमें जीने दिया। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसने अपने खून बहते हुए स्टंप से अपनी हथेली निकाली और युन चे पर गुर्राया। तुमने मेरा हाथ तोड़ दिया, इसलिए मैं अपने बचे हुए हाथ से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जब आप अंडरवर्ल्ड में हो तो मेरे सबक के लिए मुझे धन्यवाद देना न भूलें। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और हान क्वान को चुप करा दिया। फिर उसने हुआ कैली की ओर देखा और पूछा, तुम दोनों कौन हो? आप कहां से हैं? ये केवल एक नजर थी, और हुआ कैली का चेहरा अभी भी ढका हुआ था। फिर भी वो बता सकता था कि वह उस सबसे महान राज्य राजा की बेटी या शाही राजकुमारी से भी कहीं अधिक महान थी जिससे वह कभी मिला था। जो कोई भी अंधा नहीं था, वह पहली नजर में ही बता सकता था कि उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। असल में कोई बात नहीं। उसने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की, या शायद उसे डर था कि अगर हुआ कैली ने उसे उत्तर दिया तो वह डर के मारे जम जाएगा। उसका स्वर बदल गया और उसकी आंखें तीव्र रक्तपिपासा से सिकुड़ गईं। चूंकि तुम्हें हमारी पृष्ठभूमि के बारे में पता चल गया है, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। इसके लिए आपको केवल अपनी मूर्खता को ही दोषी ठहराना होगा। वह जानता था कि लड़की और युवक की पृष्ठभूमि असाधारण होगी। यही कारण है कि उन्हें मरना ही होगा। अंतहीन कोहरे के बाहर नियम हो सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं। अंतहीन कोहरे में आपने या तो अपना हाथ रोक लिया, या ये सुनिश्चित किया कि आपने खतरे को जड़ से खत्म कर दिया है। अन्यथा कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि परिणाम गंभीर थे। ये प्रतिष्ठा की हानि नहीं थी जो चिंताजनक थी, यह एक गुट से प्रतिशोध की संभावना थी जिसके खिलाफ वे संभवतः जीवित नहीं रह सकते थे। अधेड़ उम्र के इस व्यक्ति ने लड़ाई को ज्यादा लंबा नहीं खींचा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना हाथ पंजों में मोड़ लिया और युन चे को पकड़ लिया। जहां उसकी उंगलियां चलती थीं, वहां काली रेखाएं हवा में फैल जाती थीं और आसपास के स्थान को हिला देती थीं। तेज हवा चली और युनचे ने रक्षात्मक ढंग से अपनी बाहें उठाईं और पीछे की ओर झुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस हद तक दबाया जा रहा है कि वह एक मांसपेशी भी हिलाने में असमर्थ है। जब अधेड़ उम्र के आदमी का हाथ युनचे की छाती से लगभग 6 मीटर दूर था, धमाका, एक गगनभेदी धमाका हुआ जिससे हान क्वान और लियू जिन के कान के पर्दे तुरंत फट गए। लंबे समय तक उन्हें केवल तीखी, लगातार बजने वाली आवाज ही सुनाई देती रही, जो धीरे धीरे कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसी समय उनकी शातिर, खून की प्यासी आंखें जल्दी ही ठंडे, भयभीत सदमे में बदल गईं। उनके वरिष्ठ चाचा अचानक पीछे की ओर झुक गए जैसे कि उन्हें किसी पहाड़ ने टक्कर मार दी हो। उसी समय उसकी पीठ में एक बड़ा छेद हो गया और हर जगह खून, हड्डी और खून बिखर गया। अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों का रंग उड़ गया। यद्यपि उसकी दुनिया अचानक भूरे सफेद रंग में बदल गई, फिर भी वह युनचे के चेहरे पर एक ठंडी, उदासीन मुस्कान देख सकता था। युनचे ने अपनी हथेली घुमाई और अधेड़ उम्र का आदमी जो विशाल तलवार ले जा रहा था वह उसके हाथ में आ गई। तलवार से नीली बर्फीली रोशनी फूट पड़ी और उसके शरीर में गहराई तक जा गिरी। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली विस्फोट ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बहुत दूर धकेल दिया और अंततः उसे जमीन पर गिरा दिया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट देखें। पलक झपकते ही तानाशाह तलवार संप्रदाय के प्रमुख बुजुर्ग और अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ को उनकी पसंदीदा तलवार से मरते हुए कुत्ते की तरह जमीन पर गिरा दिया गया। उसकी कांपती आंखें तेजी से अपना ध्यान खो रही थीं। उसके होठों से एक कर्कश आवाज निकली, आधा भगवान। अपनी साधना के साथ वह एक पल में मृत्यु के कगार पर नहीं गिर सकता था, भले ही वह आधे भगवान का सामना कर रहा हो। एक अर्धचरणीय दिव्य विलुप्ति क्षेत्र का गहन अभ्यासी स्तर 3 के दिव्य गुरु के प्रति सतर्क क्यों रहेगा? यह तथ्य कि उन्होंने अपनी शक्ति का 3/5वां हिस्सा भी खर्च किया, इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने युनचे को कम नहीं आंका था। हालांकि युनचे की खेती जितनी विस्फोटक थी उतनी ही भ्रामक भी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने शुरू से ही पूरी ताकत लगा दी। पूरी तरह से अचंभित होकर अधेड़ उम्र का आदमी मरने के अलावा और क्या कर सकता था। आसमान में बहुत ऊपर हुआ किंग की आंखें आश्चर्य से चमक उठी। एक पल में 0 से 100 तक जाना, अपनी गहन ऊर्जा को इस सीमा तक उपयोग करने के लिए। क्या ये हो सकता है? क्या उसके पास 80% दिव्य सार या उससे अधिक था? फिर युनचे से जो कुछ उसने देखा था, उसे देखने के बाद हुआ किंग को इस खोज से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। से वरिष्ठ चाचा हान क्वान और लियू जिंग पत्तों की तरह कांप रहे थे। वे इतने कमजोर लग रहे थे कि वे किसी भी क्षण जमीन पर गिर सकते थे। कदम, वहां एक धुंधलापन था और युनचे उनके बगल में खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह से खाली था, उसके चेहरे पर उपहास का एक टुकड़ा भी नहीं देखा जा सकता था। एक पल में दोनों व्यक्तियों ने अजीब चीखें निकाली जैसे कि किसी सांप ने उनके दिलों को काट लिया हो। फिर वे लगभग उसी तरह पीठ के बल गिर पड़े। उनका रंग मौत की तरह पीला पड़ गया था और उनके मुंह तेजी से खुल और बंद हो रहे थे जैसे कि वे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो। हालांकि वे ऐसा नहीं कर सके। जो कुछ भी सुनाई दे रहा था वह उनके दांतों की बकबक की आवाज थी। युनचे ने हुआ कैली पर एक नजर डाली, लेकिन इस बार उसने उसकी अनुमति नहीं मांगी। अपने हाथ की एक लहर से उसने दो भयभीत दिव्य गुरुओं को बर्फ की मूर्तियों में बदल दिया। अगले ही पल वे सफेद धूल में घुल गए और आसपास के वातावरण में बिखर गए और पीछे एक भी निशान नहीं छोड़ा। ऐसा करने के बाद युनचे ने लापरवाही से अथाह क्रिस्टल को पुनः प्राप्त किया और पूछा, क्या आपको अब अपना उत्तर मिल गया है? हुआ कैली खड़ी हुई और ध्यान से सोचने लगी। अंत में उसने अनिश्चितता से उत्तर दिया, क्या ये दयालुता है? युनचे मुस्कुराया। यह एक अच्छा उत्तर है, लेकिन पूरी तरह सही नहीं है। उसने उसे अंधेरे में रखना बंद कर दिया और घोषणा की, इस दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे मूल्यवान चीज क्या है? आपके पिता के प्रश्न का उत्तर यह है, बॉन्ड। बॉन्ड, हुआ कैली ने फुसफुसाकर यह शब्द कहा।
यह एक सरल, समझने में आसान शब्द था, लेकिन यहीं और अभी इसने उसे बहुत उलझन में डाल दिया। युन चे ने धीरे से समझाया, दयालुता एक प्रकार का बंधन है। कुछ लोग इसे स्वर्ग जितना बड़ा मानते थे और उन लोगों को 1000 गुना दया देने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे जिन्होंने उन पर दया की। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो, खैर, आपने अभी इसका अनुभव किया है। तुमने उन पर दया की और उनकी जान बचाई, और फिर भी वे तुम्हारी मूर्खता पर हंसे और तुम्हें मारने की कोशिश की। हुआ कैली, पारिवारिक प्रेम एक प्रकार का बंधन है। कुछ लोग इसे अपने जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और परिवार के लिए अपने जीवन का बलिदान देने में संकोच नहीं करते, लेकिन कुछ लोग अपने मांस और रक्त को केवल एक उपकरण के रूप में देखते हैं जिसका उपयोग वे अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं और त्याग सकते हैं। यदि ईर्ष्या हावी हो जाए तो उसे घास की तरह आसानी से दूर किया जा सकता है। विश्वास भी एक प्रकार का बंधन है। कुछ लोग अपने भरोसे का बदला पूरी तरह से चुकाने को तैयार रहते हैं, विश्वासघात करने को तैयार नहीं होते, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। लेकिन कुछ लोग इसे नुकसान पहुंचाने वाले ब्लेड के रूप में इस्तेमाल करेंगे। गुरु शिष्य संबंध भी एक प्रकार का बंधन है। कुछ लोग अपने स्वामी का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें जीवन भर ऊंचे स्थान पर रखते हैं, जबकि कुछ लोग खुद को साबित करने के लिए अपने ही स्वामियों की हत्या कर देते हैं। दोस्ती, सौहार्द, प्यार, ये सभी बंधन है। हुआ कैली ने गंभीरता और ध्यान से सुना। बहुत समय बाद उसने अंततः कहा, सच बताऊं तो मैं समझती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आपको ऐसी घटना का सामना करना पड़ा है ना? युन चे ने अचानक पूछा। हुआ कैली चौंक गई और अपना सिर नीचे झुका लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। युन चे ने आगे कहा, यदि आज आपने उन्हें मुक्त कर दिया और वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ लौट आए जिसे न तो आप और न ही मैं संभाल सकते थे, तो आपको क्या लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ होगा? क्या आपको लगता है कि उन्होंने आप पर वह दया दिखाई होगी जो आपने उन पर की थी? मुझे पता है। हुआ कैली ने अपनी आंखें बंद कर ली और भी शांत हो गई। लेकिन चाहे वे कितने भी भयानक क्यों न हो, वे अथाह जानवर नहीं थे। वे जीवित, सांस लेने वाले लोग थे। उन सभी के दोस्त और परिवार थे, और वे सभी अनगिनत क्रूर परीक्षणों और क्लेशों को पार करके यहाँ तक पहुंचे। हर बार जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ, तो मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि क्या वे केवल एक पल के लिए लालच या इच्छा से ग्रस्त थे। मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि क्या कोई मौका था कि वे वापस लौट सकते थे। यही कारण है कि मैं उन्हें मारने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता। वह फुसफुसाकर बोली, चाची हमेशा मुझसे कहती थी कि मूर्खतापूर्ण अच्छाई अच्छी नहीं है, बस मूर्खतापूर्ण है। लेकिन मैं। उसने एक लंबी आह भरी और अपनी आंखें खोली। फिर उसने अपने आप से कहा, ये ठीक है। मैं अभी अपनी यात्रा की शुरुआत में हूँ। मैं बड़ा हो जाऊंगा कदम दर कदम। तीखी आंखों से उसे घूरते हुए युन चे ने बहुत गंभीरता से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं सहमत हूँ कि कोई भी व्यक्ति उस दयालु व्यक्ति से, जो जीवन बचाने को अपनी महिमा और जिम्मेदारी के रूप में देखता था, एक हृदयहीन व्यक्ति में नहीं बदल सकता, जो बिना पलक झपकाए, बिना विकास के लाखों लोगों को दफना सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया काफी दर्दनाक है, संभवतः आपकी कल्पना से भी परे दर्दनाक। लेकिन आपको इस तरह के विकास से गुजरने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आपके पिता और आपकी चाची दोनों ही आपको मानवता का असली चेहरा दिखाना चाहते थे। मुझे विश्वास नहीं है कि वे चाहते हैं कि आप मेरे जैसे ठंडे, हृदयहीन प्राणी के रूप में बढ़ें। मुझे यकीन है कि वे चाहेंगे कि आप अपनी अच्छाई और शुद्ध हृदय को हमेशा के लिए सुरक्षित रखें। हुआ कैली ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और उसने रहस्यमय स्वर में कहा, विकास कांटे और कंटीली झाड़ियां हैं जिनसे सभी मनुष्यों को गुजरना पड़ता है, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। लेकिन आपको बस उस ऊंचे टॉवर तक चलने की जरूरत है जो आपके लिए पहले से ही बनाया गया है, और स्पष्ट, बादल रहित आंखों से नश्वर लोगों को नीचे देखने की जरूरत है। हुआ किंगयंग। आकाश में हुआ किंगयंग एक बार फिर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह बात 30 साल का आदमी भी कह सकता है। युन चे परिपक्व के मार्गदर्शन ने हुआ कैली को लंबे समय तक चुप करा दिया। वह उसकी बातों को समझने और पचाने में व्यस्त लग रही थी। उसकी लंबी चुप्पी की परिणति एक खर्राटे के रूप में हुई।
एक अविश्वसनीय रूप से कुरकुरा और मधुर खर्राटे, लेकिन फिर भी एक खर्राटे। युन चे ने अवचेतन रूप से अपनी नाक की नोक पर उंगली दबा ली। क्या मैंने कुछ मजेदार कहा? नहीं, नहीं, हुआ कैली ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। बात सिर्फ इतनी है कि आपके शब्दों ने मुझे मेरे पिता की याद दिला दी। युन चे, तुम बहुत छोटी हो और फिर भी तुम ऐसे बोलती हो जैसे तुम उसकी उम्र की हो। हुआ कैली की आंखें अर्धचंद्राकार हो गई थीं। आपने जो कहा वह मुझे याद रहेगा, लेकिन आपने जो एक पंक्ति कही है उससे मैं सहमत नहीं हो सकता। कौन सा? वह पंक्ति जहां आपने स्वयं को एक ठंडा और हृदयहीन प्राणी कहा था। हुआ कैली अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसका स्वर गंभीर और अकाट्य हो गया था। मैं स्वीकार करूंगा कि मेरा अनुभव उथला है और मैं शायद उतने लोगों से नहीं मिला हूं जितने आप मिले हैं। हालांकि मुझे यकीन है कि आप एक ठंडे, हृदयहीन प्राणी नहीं हैं। इसके विपरीत, आप इस यात्रा में अब तक मिले सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। युन चे कुछ कहने जा रहा था, लेकिन हुआ कैली ने उसे बीच में रोक दिया। मेरा खंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले दिन जब हम किलिन रसातल क्षेत्र में मिले तो आपने मेरी मदद करने का फैसला किया, भले ही हम उस समय पूरी तरह से अजनबी थे। किलिन रसातल क्षेत्र की बात करें तो आपने हेलियन राजकुमारी को किलिन देव क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता दिलाकर तथा उनके लंबे समय से खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करके उसका बदला चुकाया, केवल इसलिए कि आपने उस पर एक उपकार किया था। इसके अलावा आपने मुझे मुझसे अधिक बार बचाया है, और फिर भी आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि यह विपरीत है और मुझे 10 गुना चुकाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की कोशिश की। आपने मेरे साथ चलने के मेरे अनुचित अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया। इसलिए आप ठंडे, हृदयहीन प्राणी नहीं हैं। आप इसके बिल्कुल विपरीत हैं। युन चे ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन एक बार फिर हुआ कैली ने उन्हें रोक दिया। बस इतना ही नहीं है। मेरे पास आपको देने के लिए एक और अकाट्य प्रमाण है, और वह है आपकी प्रकाशमय गहन ऊर्जा। हुआ कैली ने युन चे को चमकदार, तारों भरी आंखों से देखा। मैंने पहले कभी प्रकाश गहन ऊर्जा नहीं देखी है, लेकिन हर कोई जानता है कि प्रकाश गहन ऊर्जा वाले गहन अभ्यासियों के इतने दुर्लभ होने का कारण यह है कि केवल दिव्य, दोष रहित शरीर और परम अच्छाई और पवित्रता वाले हृदय वाले लोग ही इसे विरासत में प्राप्त कर सकते हैं। यह मानते हुए कि अफवाहों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, फिर भी आप एक ठंडे और हृदयहीन प्राणी, युवा मास्टर युन से सबसे दूर के व्यक्ति होंगे। उसकी आंखें इतनी शुद्ध, इतनी स्पष्ट थीं कि युन चे को नजरें फेरनी पड़ी। उन्होंने व्यंग्यात्मक हंसी निकाली और कहा, प्रकाश गहन ऊर्जा की अनूठी विशेषताओं के बारे में आपने जो सुना है वह सिर्फ अफवाहें हैं। आप कहते हैं कि मैं एक ठंडे और हृदयहीन प्राणी के बिल्कुल विपरीत हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आप यह नहीं भूले हैं कि कैसे मैंने किलिन एबिस सम्मेलन के दौरान बिना किसी दया के अपने विरोधियों को शारीरिक और मानसिक रूप से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अरे, मैंने सचमुच बिना पलक झपकाए 3 लोगों को मार डाला। क्या आप अनुमान लगाना चाहेंगे कि मैंने अपने पूरे जीवन में कितने लोगों को मारा है? आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। हालांकि युन चे के शब्दों ने हुआ कैली को जरा भी भ्रमित या आश्चर्यचकित नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक व्यापक मुस्कान में टूट गई। मेरे पिता ने एक बार मुझसे कहा था कि व्यक्ति का रूप और जन्मजात प्रतिभा जन्म से ही स्थिर, अपरिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय होती है। लेकिन अपरिवर्तनीय चीजों को छोड़कर जो कोई भी खुद को अनुशासित करने में कामयाब होता है ताकि वे हमेशा बंधनों को महत्व दें और बुराई से घृणा करें, और हमेशा दयालुता और प्रतिशोध दोनों का जवाब जल्दबाजी से दें, वह एक दुर्लभ, कीमती प्राणी है। जो लोग इस तरह से रहते हैं वे आमतौर पर पछतावे से मुक्त होते हैं, और आप 10,000 लोगों में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं पा सकते हैं। दुश्मन के सामने झिझकना अपने प्रति क्रूर होना है, खलनायक के प्रति दयालु होना बुराई को बढ़ावा देना है। उसने सुंदर ढंग से पलके झपकाने से पहले खुद से फुसफुसाया। मैं सोचता था कि मेरे पिता की शिक्षाएं बहुत उबाऊ और कष्टप्रद थीं, और जैसे ही मैं नजरों से ओझल हो जाता था, मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल देता था। लेकिन किसी कारण से अब मुझे वे स्पष्ट रूप से याद है। उसके पिता परमेश्वर के 6 राज्यों के 7 देवताओं में से एक थे। ऐसी प्रशंसा प्राप्त करना जो स्वयं मनुष्य से भी आ सकती है, इस संसार के सर्वोच्च प्राणियों से प्रशंसा प्राप्त करने के बराबर है।
ठीक है। युनचे ने झुंझलाहट और शर्मिंदगी दोनों में आह भरी, मेरे पास आपके शब्दों पर संदेह करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। मुझे लगता है कि अब से मेरे पास खुद को एक अच्छा आदमी कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ना? आप एक अच्छे इंसान हैं, हुआ कैली ने जोर देकर कहा, इस बात पर मेरे लिए जवाब उजागर करने के लिए धन्यवाद। अगर मैं अकेला होता तो मुझे यकीन है कि मुझे जवाब मिलने में कई साल लग जाते। ये दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच की दूरी कम हो गई है और पहले की तुलना में गर्म हो गई है। ये वह क्षण था जब ली सुओ की आवाज युनचे के सिर के अंदर गूंजी। अब मुझे समझ में आया कि आपने जानबूझकर अपनी प्रकाश गहन ऊर्जा को क्यों उजागर किया। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में एक्सेस करने के लिए गूगल पर नवंबर एल्फायर NAT वेबसाइट। ये सिर्फ विश्वास का निर्माण करना और अपने लक्ष्य के बीच की दूरी को कम करना नहीं था, या कम से कम ये सिर्फ द्वितीयक उद्देश्य था। आपका असली लक्ष्य उनके सामान्य ज्ञान को जागृत करना था। ये सही है, युनचे ने मन ही मन उत्तर दिया। एक से अधिक बार मैंने इस बात पर दुख व्यक्त किया था कि सामान्य ज्ञान इस दुनिया की सबसे भयावह चीजों में से एक है। तुमने देखा मैंने वहां क्या किया? उसने प्रसन्न स्वर में सोचा, प्रकाश गहन ऊर्जा के संबंध में उसके सामान्य ज्ञान को जागृत करके, वह अब अपने दिल की गहराई से विश्वास करती है कि मैं परम अच्छाई और पवित्रता का व्यक्ति हूँ। भले ही उसने मुझे अपनी आंखों से अपने विरोधियों को प्रताड़ित करते और दूसरों को बिना दया के मारते देखा, फिर भी उसने उन तथ्यों को छिपाने के लिए स्वेच्छा से बहाने बनाए। माफ कीजिए, मेरा मतलब है अकाट्य सबूत। ये वास्तव में काफी घृणित रणनीति है, लीसू ने टिप्पणी की। युन चे ने बेपरवाही से ठहाका लगाया। वह नाव उसी क्षण से रवाना हो गई जब मैं उससे अंतहीन कोहरे में मिला था। ली सुओ ने कहा, हालांकि ऐसा लगता है कि आप असफल हो गए हैं। असफल? युन चे की भौहें थोड़ी फड़क उठी। ऐसा कैसे? ली सुओ ने उत्तर दिया, आप चाहते थे कि वह उसके साथ रोमांटिक रिश्ता बनाए, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से कहा कि आपके शब्द उसे उसके पिता की याद दिलाते हैं। ये निश्चित रूप से अरोमांटिक है ना? नहीं, आप इसे नहीं समझते। युन चे ने समझाया, वह एक घरेलू फूल है। वह इतनी सुरक्षित है कि जिस व्यक्ति को वह सबसे अच्छी तरह जानती थी और जिसका सबसे अधिक सम्मान करती थी, वह उसका पिता था। इसीलिए वह कभी कभार अपने पिता का पालन पोषण करने से खुद को नहीं रोक पाती थी। उसकी टिप्पणी का मतलब है कि मेरे बारे में उसकी छवि उसके पिता से मिलती जुलती है, लेकिन ये कोई विफलता नहीं है, अरे नहीं। इसके विपरीत, यह इस बात का संकेत है कि वह धीरे धीरे अपने पिता के प्रति अपना भरोसा और प्रशंसा मुझ पर स्थानांतरित कर रही है। यह एकदम सही है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ली सुओ समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ओह, क्षमा करें, युन चे ने एहसास में कहा, आप माता पिता के बिना पैदा हुए थे। बेशक आपको ये समझने में कठिनाई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। ली सुओ ने बात करना पूरी तरह बंद कर दिया। इसी समय उनके पीछे से अथाह धूल की एक अप्राकृतिक हलचल आई। युन चे तुरंत घूम गया और हुआ कैली ने आश्चर्य से चिल्लाया, देखो, ये हो सकता है। वे दोनों उस अधेड़ उम्र के आदमी को देख रहे थे जिसे युन चे ने अपनी तलवार से जमीन पर गिरा दिया था। वह आदमी जितना मर सकता था उतना मर चुका था, लेकिन किसी कारण से उसका शरीर अतृप्त मुंह की तरह अथाह धूल को चूस रहा था। हालांकि निर्जीव शरीर अथाह धूल से नष्ट नहीं हुआ। इसके बजाय ये और अधिक गहरा होता जा रहा था। इसी समय एक ठंडी, हिंसक गहन ऊर्जा और अधिक मजबूत होती गई। चरमराहट। अगले ही क्षण काला पड़ता हुआ शरीर हिलने लगा। फिर मृत व्यक्ति धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तलवार अभी भी उसके धड़ में फंसी हुई थी। दोनों उसके पीले, बेजान चेहरे को अस्पष्ट रूप से देख सकते थे, भले ही उसके चारों ओर भूरे रंग की क्यूई का चक्रवात था। उसकी आंखें उन अथाह जानवरों की तरह काली चमक रही थी जिनसे वे लड़े थे। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गहन ऊर्जा उसकी मृत्यु के बाद हमेशा के लिए गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन न केवल ये वापस आ रही थी, बल्कि यह पहले की तुलना में अधिक थी। अथाह भूत, हुआ कैली फुसफुसाया। एक गहरा जानवर जो अथाह धूल से पूरी तरह से दूषित हो गया था, वह अथाह जानवर में बदल जाएगा।
एक मानव जो अथाह धूल से पूरी तरह भ्रष्ट हो गया था, वह अथाह भूत में परिवर्तित हो जाएगा। हालांकि इसमें अंतर था। भ्रष्टाचार के आगे झुकने वाला एक गहरा जानवर बिना चूके एक अथाह जानवर में बदल जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के आगे झुकने वाला एक इंसान आमतौर पर यूं ही ढह जाएगा। भ्रष्टाचार के शिकार होकर अथाह भूतों में परिवर्तित होने वाले मनुष्यों का अनुपात 1,00,000 में 1 से भी कम था। किस प्रकार की परिस्थितियां एक भ्रष्ट मानव को अथाह भूत में परिवर्तित कर देंगी? कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि यह एक विशेष संविधान के कारण था, और कुछ का मानना था कि यह एक अनोखी आत्मा के अथाह धूल से एक हो जाने के कारण हुआ था। अफवाहों के बावजूद कोई भी कभी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा था। युन चे की आंखें चमक उठी। अंतहीन कोहरे में प्रवेश करने के बाद से उसने अनगिनत अथाह जानवरों और मुट्ठी भर अथाह भूतों का सामना किया था, लेकिन उसने कभी भी किसी मृत गहन साधक को अपने सामने अथाह भूत में बदलते नहीं देखा था अब तक। इस बीच नवजात एबिसल घोस्ट ने तलवार के हैंडल को दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसे सीधे अपने धड़ से बाहर निकाल लिया, जिससे लाल काला खून फैल गया। युन चे और हुआ कैली को गहरी आंखों से घूरते हुए उसने एक अमानवीय चीख निकाली और अपना हथियार सीधे उन पर घुमाया। एक अथाह भूत एक अथाह जानवर की तरह ही एकनिष्ठ रूप से विनाशकारी होता है, लेकिन एक अथाह जानवर के विपरीत उन्होंने अभी भी ऊर्जा और युद्ध प्रवृत्ति पर अपनी मूल महारत को बरकरार रखा। अंतहीन कोहरे में, जहां अथाह धूल अंतहीन थी, उनकी चोटें तेजी से ठीक हो जाती थी और उनकी सहनशक्ति शाश्वत थी। यही कारण था कि वे एक अथाह जानवर से कहीं अधिक डरावने और घातक थे। हमले का दबाव और इरादा दोनों वही थे जब मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अभी भी जीवित था। वास्तव में यह अधिक मजबूत था क्योंकि अब यह अथाह धूल से सशक्त हो गया था। हमले के कारण हुआ कैली को 10 मीटर पीछे धकेल दिया गया, जिससे उसके होठों से एक हल्की कराह निकली। दूसरी ओर युन चे ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर आक्रमण किया और एबिसल मोनाक को सक्रिय कर दिया, तथा अपने नंगे हाथ से दुश्मन की तलवार पकड़ ली। एक गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई और अथाह भूत के हाथों की हड्डियां टुकड़ों में टूट गईं। उसी समय कोहरे से ढका उसका शरीर हवा में उड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के युन चे ने अपनी तलवार उठाए और उसे एबिसल घोस्ट के शरीर पर पटक दिया। बूम 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 बूम, बार बार आधे भगवान की शक्ति अथाह भूत से टकरा गई। 7वें प्रहार पर अंततः यह अपना आकार बरकरार नहीं रख सका और कई टुकड़ों में बिखर गया। युन चे आगे बढ़े और उसे आइस फीनिक्स की शक्ति में लपेट लिया, जिससे उसका टूटा हुआ शरीर जम गया। फिर उसने उसके अवशेषों को धूल के 1 अरब कणों में बिखेर दिया। बर्फीली धूल से घना भूरा कोहरा उठ रहा था। अंततः यह अंतहीन कोहरे में शामिल हो गया और ऐसे गायब हो गया जैसे कि यह कभी था ही नहीं। युन चे ने धीरे से अपनी हथेली नीचे की, उसकी आंखें अंत तक फैलते कोहरे पर नजर रख रही थी। इससे मैं डर गया। हुआ कैली अपने चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह के साथ उसके पास आए। ये पहली बार है जब मैंने किसी को मेरे सामने ही अथाह भूत में बदलते देखा। यहाँ भी ऐसा ही है। युन चे ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है आप इसे एक सुखद आश्चर्य कह सकते हैं। यही वह क्षण था जब कहीं से अथाह जानवरों की चीखें फूट पड़ी। वे इस जोरदार और अचानक हुए हंगामे से स्पष्ट रूप से चिंतित थे। हम बाद में बात कर सकते हैं। चलो चलें। दोनों गहन अभ्यासकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति वापस ले ली और तेजी से चीखों से दूर चले गए। इससे ठीक पहले कि अंतहीन कोहरा उसे ढक ले, युन चे ने बिना आवाज किए पीछे मुड़कर देखा कि एबिसल घोस्ट कभी कहाँ मौजूद था। तुम्हारी आत्मा का समुद्र इतनी तीव्रता से क्यों हिल रहा है? ली सुओ ने अचानक पूछा। वह कभी इतना विचलित नहीं हुआ था, यहाँ तक कि जब वह किलिन-देव क्षेत्र में किलिन-देव से मिला था। मुझे लगता है मैंने कुछ अविश्वसनीय खोज की है, युन चे ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया, उसकी आवाज दूर थी जैसे कि विचलित हो। हालांकि मुझे इसे सत्यापित करने के लिए समय चाहिए। 10 दिन बाद अंतहीन कोहरे की परिधि पर, मैं अभी भी किसी की मौत का सामना उतनी शांति से नहीं कर सकता जितना आप करते हैं। क्या मैं कमजोर हूँ? नहीं, तुम इस दुनिया के लिए बहुत अच्छे स्वभाव वाले हो। इसके अलावा आप इस दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजें देखकर पैदा हुए हैं। बेशक आप मौत से भी बदतर भाग्य के आदी नहीं हो सकते।
मौत से भी बदतर किस्मत। हुआ कैली ने प्रश्न पूछने से पहले एक क्षण सोचा, मृत्यु से भी बदतर क्या हो सकता है। वह पिछले 10 दिनों से बहुत अधिक प्रश्न पूछ रही थी और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। ओह, बहुत सारे हैं। युन चे ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बिना किसी विशेष बात के आगे की ओर देखा। हो सकता है कि यह आपकी मातृभूमि को धूल में घुलते हुए देख रहा हो। यह आपके प्रियजनों को हमेशा के लिए खोने जैसा हो सकता है। हो सकता है कि सच्चाई का पता लगाने में बहुत देर हो चुकी हो, इसलिए कुछ भी बदलना संभव नहीं है। यह असहाय निराशा हो सकती है। ये गलत व्यक्ति पर भरोसा करना और जिन पर आप भरोसा करते हैं उनसे आहत होना हो सकता है। बहुत सारे हैं। मृत्यु डरावनी है, लेकिन अंततः ये दर्द और भय का एक क्षण मात्र है। कुछ मामलों में ये वह मधुर मुक्ति भी हो सकती है जिसकी कई लोग बेसब्री से तलाश करते हैं। हुआ कैली ने अवचेतन रूप से अपना हाथ अपने सौर जाल पर दबाया। उसका लहजा शांत और नीरस था, तो उसके शब्दों ने उसका इतना दम क्यों घोंट दिया। वह अवचेतन रूप से अपने पिता, अपनी चाची, भगवान के स्वर्ग तोड़ने वाले साम्राज्य को याद करती थी। हुआ कैली ने एक बार अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने ऐसी चीजों के बारे में कभी नहीं सोचा था, और मैं अब भी उनके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करती। उन्हें सुनते ही मुझे पूरे शरीर में ठंड लगने लगती है। इनमें से किसी भी भाग्य को सहना कल्पना से परे दुखद होगा। युन चे ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, चिंता मत करो। तुम्हारे जैसा अच्छा व्यक्ति स्वर्ग द्वारा सुरक्षित रहेगा। यदि ऐसा न भी हो तो भी आपके प्रियजन इस संसार की त्रासदियों को कभी भी आपके एक कण पर भी दाग नहीं लगने देंगे। हुआ कैली ने एक पल के लिए युन चे को घूरने के लिए मुड़कर गंभीरता से पूछा, यह अजीब है। आप स्पष्टतः 30 वर्ष के हैं और फिर भी आप बहुत सी बातें जानते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं जिसने कई जन्म जी लिए हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मेरा अनुभव कई लोगों की तुलना में असामान्य है। और वह कुछ समय के लिए रुका और झिझका। अंत में उसने अपने संकल्प की पुष्टि करने के लिए अपने होंठ काटे और कहा, सच बताऊं तो मैं अपने 30वें दशक में नहीं हूँ, सिस्टर क्यू। हुआ कैली की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लेकिन मैंने किलिंग गॉड कॉन्फ्रेंस में आपकी हड्डियों की उम्र स्पष्ट रूप से देखी थी। आप 30वें अंक से थोड़ा ऊपर थे। युन चे वहीं रुक गया। और माप सही है। बात बस इतनी सी है कि टैबलेट ने मनुष्य की हड्डियों की उम्र मापी, और मैं। अचानक उसके शरीर पर एक नीली रोशनी चमक उठी और उसकी पीठ से एक नीले ड्रैगन की विशाल छवि धीरे धीरे उभरने लगी। अगले ही क्षण एक प्राचीन ड्रैगन के दबाव ने पूरे स्थान को जमा दिया। आह! हुआ कैली ने आश्चर्य से चिल्लाया और युन चे से आधा कदम दूर चला गया। वह उसे देखती रही और उसके शरीर पर फैली क्रूर आकृति और चौड़ी होती आंखें उसे देखती रहीं। युन चे ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ नीचे किया और दबाव और छवि दोनों गायब हो गए। मेरे स्वामी ने मुझे अजगर की मज्जा और आत्मा प्रदान की, इसलिए मेरी हड्डियां और रक्त आपके औसत व्यक्ति से भिन्न है। स्वाभाविक रूप से किसी मानव की हड्डियों की आयु मापने के लिए तैयार की गई एक गहन गोली मेरी आयु को सटीक रूप से नहीं माप सकती। मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं लगभग 10 साल का था तब मेरे मालिक ने मुझे बचाया था। 100 साल से अधिक समय हो गया है। सच कहूं तो मैं शायद लगभग 120 साल का हूं। जब उसने देखा कि हुआ कैली के चेहरे पर अभी भी स्तब्ध भाव था, तो उसने खेदपूर्वक कहा, मेरे स्वामी ने मुझे अपने ड्रैगन मज्जा और ड्रैगन आत्मा को गुप्त रखने का निर्देश दिया है। इसीलिए मैंने इसे आपसे छुपाने का फैसला किया। मुझे खेद है, और मैं आपके क्रोध को कम करने के लिए मैं खुशी से कोई भी सजा स्वीकार करूंगा। यदि हुआ कैली को झटका लगा था, तो हुआ किंगयंग शब्दों से परे थी। आसमान के ऊपर उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके दिमाग के अंदर लाखों पहाड़ ढह रहे हों। हुआ कैली इतनी छोटी और अनुभवहीन थी कि वह ये नहीं बता सकती थी कि युन चे की ड्रैगन आत्मा में क्या खास बात है, लेकिन हुआ किंगयंग भी ऐसी नहीं थी। ड्रैगन भगवान, उसने खुद से घोर आश्चर्य से कहा, ये पैतृक ड्रैगन से ऊपर है। ड्रैगन रसातल में बची एकमात्र पशु जाति थी। वे आज तक अथाह धूल के भ्रष्टाचार का प्रतिरोध करने के लिए अपने शक्तिशाली ड्रैगन गॉड वंश पर निर्भर थे। रसातल के ड्रैगन राजा के रूप में पैतृक ड्रैगन की सेवा करते थे, और हुआ किंगयंग उनके सबसे मजबूत की आभा से परिचित थे।
स्वाभाविक रूप से युन चे की कठोर आभा और आत्मा ने उसे स्तब्ध कर दिया। जैसे जैसे युन चे ने एक के बाद एक असंभव विसंगतियां प्रदर्शित की, वह उस बिंदु पर पहुंच गई थी जहां उसने उस गुरु की कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं की जिसने उसे सब कुछ दिया था। आखिर यह शक्तिशाली प्राचीन आत्मा कौन थी? इसी समय उसने ये शब्द सुने, 10 वर्ष की और 100 वर्ष से अधिक। उसकी भौहें फड़क उठी। उम्र और समय ने उसे तुरंत किसी की याद दिला दी। यह एक ऐसा मामला था जिसने परमेश्वर के पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हालांकि यह विचार उसके दिमाग में बस कौंध गया। उसने इस पर बहुत गहराई से नहीं सोचा। आप जमीन पर वापस आकर हुआ कैली को अपने आश्चर्य से उबरने में कुछ समय लगा। फिर उसने तत्काल स्वर में कहा, बेशक मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दूंगी। यह आपका रहस्य है, आपको मेरे साथ सब कुछ साझा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भविष्य में सुनिश्चित करें कि आप किसी को भी इसके बारे में न सुनने दें, अन्यथा यह अप्रत्याशित खतरे को आमंत्रित कर सकता है। जब युन चे को हुआ कैली से दोष के बजाय चिंता प्राप्त हुई तो उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से शांति आ गई। चिंता मत करो सिस्टर क्यू, मैं कभी भी अपने गुरु की सलाह की अवज्ञा करने की योजना नहीं बना रहा था। चाहे वह मेरी हल्की गहन ऊर्जा हो या ड्रैगन आत्मा, आप ही एकमात्र हैं जिन्हें मैंने उन्हें दिखाया है। न केवल उसका विश्वास अनन्य था और बिना किसी पूर्व शर्त के पेश किया गया था, बल्कि उसके द्वारा किया गया विश्वासघात उसे आसानी से गंभीर खतरे में डाल सकता था। हुआ कैली भले ही बहुत अनुभवहीन थी, लेकिन वह भी समझती थी कि यह भरोसा कितना मूल्यवान था। एक बार फिर उसके दिल के तार टूट गए और यह उसके लिए बिल्कुल अपरिचित रहा। लेकिन पिछली बार के विपरीत उसके होठों से लगभग अवचेतन रूप से एक प्रश्न निकला, क्यों तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करते हो? उपन्यासों के अध्यायों तक शीघ्र और उच्चतम गुणवत्ता के साथ पहुंचने के लिए गूगल पर एट वेबसाइट का उपयोग करें। युन चे चौंक गया, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी अनुभूति और भ्रम की झलक भी दिखी। ऐसा लगता है कि उसे भी नहीं पता था कि वह उस पर इतना भरोसा क्यों करता है। अंत में उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या मेरे गुरु का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था कि कभी कभी आप कुछ नहीं कर सकते? हुआ कैली के होंठ थोड़े से खुले, आंखें उन भावनाओं से लहरा रही थी जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, युन चे अचानक मुंह फेर लिया, मानो उसे अपनी टिप्पणी की अनुपयुक्तता का एहसास हो। फिर उन्होंने विषय को अजीब और जबरदस्ती बदल दिया, उम्र की बात करें तो मुझे अभी भी नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है। डी मत पूछो। हुआ कैली की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित रूप से हिंसक थी। उसने अपना चेहरा भी फेर लिया और मुंह फुला लिया। वाई वाई, आपके गुरु ने आपको सिखाया होगा कि किसी महिला की उम्र पूछना अशिष्टता है ना? बस मुझे सिस्टर क्यों कहो। उसकी मुद्रा में जिद की बू आ रही थी और किसी कारण से उसके कान लाल हो रहे थे। बहुत खूब। उसके गुस्से ने युन चे को भी चौंका दिया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाने और वादा करने में संकोच नहीं किया, मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी नहीं पूछूंगा। 3 अथाह जानवर हमारे दाईं ओर से आ रहे हैं। मैं उन्हें संभाल लूंगा। ये शर्मिंदगी से दूर होने का एकदम सही बहाना था, इसलिए हुआ कैली ने पीछे मुड़ने में संकोच नहीं किया और अपनी खदानों पर अपनी ग्लास क्लाउड तलवार छोड़ दी। इसकी जदीश रोशनी चमक रही थी, लेकिन किसी भी कारण से इससे कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं हुई। डिंग। वहां एक इतनी हल्की सी खरोंच थी कि वह एक गहन अभ्यासी की सूक्ष्म इंद्रियों के लिए भी लगभग अदृश्य थी, और दोनों अथाह जानवर पास आने से पहले ही आधे में कट गए। उनकी टूटी हुई लाशों के जमीन पर गिरने की आवाज उसकी तुलना में अविश्वसनीय रूप से तेज थी। इसके बाद तलवार ने यू टर्न ले लिया और तीसरे अथाह जानवर को थोड़ा भी नहीं छुआ। हालांकि जब जेड सफेद तलवार हुआ कैली की पीठ तक पहुंची, तो वह अथाह जानवर बिना किसी चेतावनी के अचानक एक दर्जन टुकड़ों में विभाजित हो गया। प्रत्येक कट दर्पण की तरह साफ और चिकना था। इस अथाह जानवर को कभी दहाड़ने का मौका भी नहीं मिला। जमीन से टकराते ही यह अथाह धूल में तब्दील हो गया। हुआ कैली को हेवन ब्रेकर तलवार की पहली तलवार पकड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन वह अविश्वसनीय दर से सुधार कर रही थी। पहले से ही उसकी तकनीक अधिक से अधिक ट्रेसलेस होती जा रही थी। अंतहीन कोहरे में थोड़ा सा भी हंगामा खतरे को भड़का सकता है।
इसलिए यह उसके लिए अपनी नई तलवार का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। हुआ केली अपनी यात्रा समाप्त होने से पहले तलवार की मूल बातें पूरी करना चाहती थी। उसे यकीन था कि उसकी सफलता उसके पिता को काफी सुखद आश्चर्य देगी। प्रभावशाली। उसके बगल में युन चे ने आश्चर्य की सांस ली और मृत अथाह जानवरों से अपनी नजर हटा ली। फिर उसने उसके पीछे ग्लेज्ड क्लाउड तलवार को देखा और पूछा, मैं शुरू से ही उत्सुक था, लेकिन आप किस तरह की तलवार का अभ्यास कर रही हैं, सिस्टर क्यू? आपकी तलवार की शक्ति और इरादा न केवल अंतरिक्ष को पार करता है, बल्कि चालें भी करता है, नहीं, बल्कि लक्ष्य की धारणा को विकृत करता है। युन चे शायद ही अपना आश्चर्य छिपा सका। मैं स्वयं तलवार का प्रयोग करता हूं और मैंने अपने गुरु से तलवार के कई तरीके सुने हैं। हालांकि मैंने आपके जैसा कभी नहीं देखा। हुआ केली के होंठ हिल गए। वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। बार बार युन चे ने उसे अपना पूरा भरोसा दिया था। बार बार ऐसा करने में उसकी असमर्थता ने उसे गहरी शर्म में डाल दिया। दुर्भाग्यवश ये बहुत संभव था कि यदि उसने स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार नाम कहा तो उसकी पहचान उजागर हो जाएगी, इसलिए चाहे कुछ भी हो वह ऐसा नहीं कर सकती थी। ये मेरे कबीले के लिए विशेष तलवार कला है। ये तलवार चलाने के आपके सामान्य तरीकों से अलग है। अंत में हुआ कैली के पास स्पष्ट उत्तर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि मैं अभी इस तकनीक को समझना शुरू कर रहा हूँ। मैं अभी भी पिता या चाची के स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर हूँ। युन चे ने दबाव डालना बंद कर दिया और अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। उसने सोचा, एक तलवार जो अंतरिक्ष को पार करके और धारणा को विकृत करके बिना किसी निशान के अपने दुश्मनों को मार देती है, मैं ऐसी तलवार की मंशा की इच्छा किए बिना नहीं रह सकता। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अपनी तलवार से इसकी एक झलक पा सकता हूँ। हुआ केली ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वह नहीं चाहती थी कि वह अपनी ऊर्जा बर्बाद करे। इस तलवार के इरादे को आधार के रूप में कार्य करने के लिए कई अन्य पूरी तरह से निपुण तलवार इरादों की आवश्यकता होती है, और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए एक विशेष तलवार कला की आवश्यकता होती है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सामान्य साधना और अध्ययन के माध्यम से समझ सके। जब उसने बात खत्म की तो उसे पता चला कि युन चे ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने उसकी बातों पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। स्वर्ग को मारने वाली शैतान कातिल तलवार पहले से ही उसके हाथों में थी, जो सिंदूरी दिव्य चमक उत्सर्जित कर रही थी। हुआ केली ने अपना हाथ उठाया, लेकिन अंततः उसने उसे ये देखने से नहीं रोका कि वह कितना गंभीर दिख रहा था। अगले ही क्षण उसकी तलवार का ब्लेड थोड़ा हिल गया और उसने अपनी तलवार चलाने की मंशा जाहिर कर दी। धमाका। उसकी धारणा ने उसे बताया कि तलवार की शक्ति और इरादा 30 मीटर की यात्रा कर चुका था और 30 मीटर दूर फट गया था। जब उसने परिणामों की जांच की तो उसने पाया कि वह बिल्कुल सही थी। इसका मतलब ये था कि वह हेवन ब्रेकर तलवार की विशेषताओं को दोहराने में विफल रहा। हुआ केली ने उसे फिर से रोकने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वह चाहे कुछ भी हो, सफल होने के लिए कृतसंकल्प लग रहा था। उसके पास मुंह फुलाने और इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की खेती करने के लिए सबसे पहले स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार, स्वर्ग को वश में करने वाली तलवार और स्वर्ग को नियंत्रित करने वाली तलवार की खेती करनी होगी। केवल उन सभी में निपुणता प्राप्त करके ही किसी को स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार का अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन केवल अधिकार। वास्तव में सच्चे हेवन ब्रेकर स्वॉर्ड इंटेंट से संपर्क बनाने के लिए जबरदस्त भाग्य, प्रतिभा और समझ की शक्ति की आवश्यकता थी। 1 सांस, 2 सांस, 10 सांस। युन चे ने अपनी आंखें खोली। एक बार फिर स्वर्ग को मारने वाली शैतान कातिल तलवार कंपन करने लगी, क्योंकि तलवार चलाने की मंशा उसमें से प्रवाहित हो रही थी। बैंग। उसकी धारणा में युन चे से 10 मीटर पहले तलवार वापस लेने की मंशा की एक चमक अंतरिक्ष को घेर रही थी, लेकिन वास्तविक विस्फोट 10 मीटर से अधिक दूर आकाश से आया था। तलवार की शक्ति इतनी कमजोर थी कि वह एक चट्टान भी नहीं तोड़ सकती थी। हालांकि हुआ कैली की आंखें तश्तरियों की तरह चौड़ी हो गईं और कुछ समय के लिए उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। आसमान में ऊपर हुआ किंगयन के पैर पूरे आधा इंच नीचे गिर गए। उसे इतना सदमा लगा कि उसकी आभा लगभग लीक हो गई।
ओह, युनचे ने थोड़ी सांस छोड़ी और कहा, यह थोड़ा मुश्किल है। हम बहन क्यों, क्या गलत है? अभी हुआ कैली की आंखें पूर्णिमा की तरह लग रही थी, जो अब इस अथाह दुनिया की परम सुंदरता और पवित्रता को छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। हालांकि स्वर्ग तोड़ने वाली दिव्य बेटी के रूप में जानी जाने वाली के लिए उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी असभ्य लग रही थी। कुछ सांसों के बाद चकित हेवन ब्रेकर डिवाइन डॉटर अंततः मलबे से बाहर निकलने में कामयाब रही, जो उसका सामान्य ज्ञान था। फिर भी उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ, इससे पहले कि वह अंततः कामयाब हो पाती। कैसे 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 तुमने ये किया? उसी समय हुआ किंगयंग ने धीरे से कराहते हुए कहा, असंभव। निश्चित रूप से तलवार चलाने की मंशा अविश्वसनीय रूप से कमजोर और हल्की थी। इसे वास्तविक युद्ध में बिल्कुल भी लागू नहीं किया जा सका। हालांकि इसमें भी कोई संदेह नहीं था कि यह सच्चे स्वर्ग तोड़ने वाले तलवार के इरादे का एक टुकड़ा था। हेवन ब्रेकर किंगडम ऑफ गॉड के वर्तमान दिव्य रीजेंट हुआ फूचेन को हेवन ब्रेकर तलवार के इरादे की अपनी पहली झलक पाने के लिए 400 साल बिताने पड़े थे। हुआ किंगयंग, तलवार परी, जिसकी तलवार चलाने की प्रतिभा हुआ फुचेंग से कहीं अधिक थी, को हेवन ब्रेकर तलवार इरादे की अपनी पहली झलक को समझने में 77 साल लग गए थे। जहां तक हुआ कैली का प्रश्न है, जो ईश्वर के स्वर्ग तोड़ने वाले राज्य में प्रथम व्यक्ति थी, जिसके पास पूर्ण दिव्य सार और रसातल के इतिहास में अब तक की सर्वोच्च तलवार प्रतिभा थी, उसे स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार के इरादे की पहली झलक पाने में 9 वर्ष लग गए थे। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे अनंत काल तक एक असंभव चमत्कार के रूप में याद किया जाएगा। लेकिन युनचे, वह परमेश्वर के स्वर्ग तोड़ने वाले राज्य से नहीं था। उसके पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार, स्वर्ग को वश में करने वाली तलवार और स्वर्ग को नियंत्रित करने वाली तलवार नहीं थी। स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार कला तो दूर की बात थी। और फिर भी हुआ किंगयंग को अपने पूरे जीवन में अपनी इंद्रियों पर इतना संदेह कभी नहीं हुआ था। यह पहली बार था जब उसे अपने सामान्य ज्ञान पर संदेह हुआ, जिससे वह सबसे अधिक परिचित थी, जिस पर उसे सबसे अधिक गर्व था, और व्यवहारिक रूप से उसने इसे शरीर और आत्मा दोनों में सन्निहित किया था, इतना कि यह कांच की तरह टूट रहा था। जमीन पर वापस आकर युनचे ने आश्चर्य से उचित नजर डाली और पूछा, यह बहुत मुश्किल नहीं लगता, बहन क्यों? क्या कुछ गड़बड़ है? क्या ये बहुत कठिन नहीं लगता? हुआ कैली ने अपना सिर जोर से हिलाया और लगभग असंगत रूप से हकलाया। लेकिन आप नहीं है, आपने अभ्यास भी नहीं किया है, आपके पास तलवार चलाने की कला भी नहीं थी। रसातल में तुमने कैसे तलवार कला? युनचे ने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट, शुद्ध आंखों से घोषणा की, मेरे गुरु ने मुझे कभी तलवार चलाने की कला नहीं सिखाई। वास्तव में उन्होंने मुझे कभी भी तलवार कला विकसित करने की अनुमति नहीं दी। ली सुओ, हुआ किंगयंग, ऐसा क्यों? कल्पना से परे भ्रमित होकर हुआ कैली ने अवचेतन रूप से पूछा। युनचे ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी ने मुझे बताया कि तलवार कला मर चुकी है, लेकिन तलवार का इरादा जीवित है। यदि आप मृत्यु के साथ जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे, तो आपकी तलवार भी कठोर और मृत हो जाएगी। लेकिन तलवार कला के बिना आप अपनी तलवार की मंशा कैसे प्रकट कर सकते हैं? आप तलवार का अभ्यास कैसे कर सकते हैं? हुआ कैली ने बुदबुदाया। युनचे ने अपनी बाहें उठाई, और स्वर्ग को मारने वाली शैतान कातिल तलवार थोड़ी अधिक चमक उठी। तलवार का इरादा निश्चित रूप से हृदय, शरीर और तलवार से विकसित होना चाहिए। तलवार कला बिल्कुल अनावश्यक है। हुआ कैली ने पहले कभी ऐसे सिद्धांत के बारे में नहीं सुना था। हुआ किंगयंग, तलवार परी, ने भी ऐसे सिद्धांत के बारे में कभी नहीं सुना था। बेशक उन्होंने ऐसा नहीं किया था। आखिरकार ये युनचे का सरासर झूठ था। अपनी आत्मा के गहरे समुद्र में ली सुओ ने एक शांत आह भरी। अंततः उसे समझ में आ गया कि युनचे ने उसे हेवन ब्रेकर तलवार कला के बारे में बताने के लिए क्यों कहा था। यह उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की एक और घृणित रणनीति थी। हुआ कैली की भारी प्रतिक्रिया को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह सफल हो गया था। यह स्पष्ट था कि उसके उत्तर ने हुआ कैली को और अधिक भ्रमित कर दिया। इसलिए युनचे ने कहा, मेरे स्वामी की तलवार चलाने का तरीका बहुत अजीब है। आखिरकार इसका संकेत समझने में मुझे कई साल लग गए।
मेरे स्वामी द्वारा कही गई तथाकथित अनुकूलता के क्षेत्र तक बमुश्किल पहुंचने के बाद मैंने दूसरे की तलवार की मंशा को समझने, तलवार की नींव और तलवार कला की आवश्यकता को पार करने और इसके बजाय अपने तलवार हृदय और तलवार शरीर के माध्यम से इसे निष्पादित करने की क्षमता प्राप्त की। अन्यथा मैं वह नहीं कर पाता जो मैंने किया। हुआ केली स्वाभाविक रूप से समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रहा है। उनकी राय में यह उच्च स्तरीय ज्ञान था जिसे अभी समझना उनकी क्षमता से कहीं अधिक था। यदि युनचे कोई और होती तो वह इसे बकवास समझती और तुरंत भूल जाती। हालांकि उसने अभी अभी युनचे को अपनी आंखों से हेवन ब्रेकर स्वॉर्ड इंटेंट का एक टुकड़ा छोड़ते हुए देखा था, तो वह उस पर संदेह कैसे कर सकती थी। यही कारण है कि मेरी लड़ाई शैली कुछ हद तक भव्य और उन्मुक्त है। मैं कभी भी तलवार कला को अपनी तलवार बांधने की अनुमति नहीं देता। यू चे ने आगे कहा, सिस्टर क्यू की तलवार का इरादा रहस्यमय, अकथनीय और आश्चर्यजनक है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से मेरे लिए भी उपयुक्त नहीं है। मेरा मानना है कि यह आप जैसी नृत्य करने वाली परी के लिए अधिक उपयुक्त है। वह सहजता और सहजता से बोलता था, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह अपने हर शब्द से हुआ कैली के तलवार जैसे दिल को चकनाचूर कर रहा था। अपना दिल साफ करो। हुआ किंगियन की आवाज अचानक हुआ कैली के कानों में प्रकट हुई। एक शुद्ध करने वाले झरने की तरह उसके आदेश ने हुआ कैली की आंखों और आत्मा के समुद्र को धो दिया और उन्हें उनके अंधकार से मुक्त कर दिया। वह एक असाधारण व्यक्ति है जिसकी तलवार का असाधारण तरीका केवल उसी पर लागू होता है। आपको अपने तलवार हृदय पर उसकी विशिष्टता के कारण संदेह नहीं करना चाहिए। उनकी सलाह ने उन अवांछित विचारों को तुरंत दूर कर दिया जो पहले हुआ कैली के दिमाग को परेशान कर रहे थे। लेकिन यह संभवतः उस आश्चर्य को दूर नहीं कर सका जो युनचे ने बार बार उसके दिल में जमा किया था। अविश्वसनीय, आप सचमुच अविश्वसनीय हैं। हुआ कैली के दृष्टिकोण से युनचे ने अपनी स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार की मंशा को उससे देखने के 1 दर्जन या उससे अधिक सांसों के बाद ही प्रकट कर दिया था, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह उपलब्धि पूरी तरह से प्रभावशाली या प्रतिभा के दायरे से परे थी। यहाँ तक कि चमत्कार भी एक नीरस वर्णनकर्ता की तरह लग रहा था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो छोटी उम्र से ही दुनिया के शिखर पर खड़ा था। दूसरों की प्रशंसा करना और उन्हें आदर्श मानना दो ऐसी चीजें थी जो उसने लगभग कभी नहीं की थी। स्वाभाविक रूप से वह उन्हें ठीक से व्यक्त करने के लिए आवश्यक शब्द या व्यवहार नहीं ढूंढ सकी। फिर उसे संदेह हुआ कि देवताओं के राज्यों के दिव्य पुत्र और पुत्रियां भी वह कर सकते हैं जो वह नहीं कर सकती। नहीं, मेरा स्वामी ही अद्भुत है, युनचे ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। हुआ कैली ने मुंह से कहा, आपका स्वामी एक असाधारण व्यक्ति होना चाहिए जो कल्पना से परे हो। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तलवार के रास्ते में उसकी उपलब्धि आंटी से भी बड़ी है। उसके शब्दों ने हुआ किंगियन को परेशान नहीं किया। आखिरकार वह बता सकती थी कि मामला इसके विपरीत था। युनचे गुरु निश्चित रूप से तलवार के तरीके में विशेषज्ञ नहीं थे। आखिर धरती पर कौन है? हुआ कैली को युनचे के साथ यात्रा करने का आदेश देने का सबसे बड़ा कारण धीरे धीरे उसके रहस्यमय गुरु की पहचान को उजागर करना था। यात्रा शुरू हुए लगभग आधा महीना हो चुका था। अब उसे सचमुच डर लगने लगा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मन ने उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उसे सबसे दूर के असंभव उत्तर तक पहुंचा दिया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह प्राचीन काल में सभी तत्वों को नियंत्रित करता था, जिसे वे सृष्टि का ईश्वर कहते थे। हुआ कैली युनचे के एक कदम और करीब आ गई और गहरी प्रत्याशा के साथ बोली, युवा मास्टर युन, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आपने तलवार चलाने के इरादे को कैसे अंजाम दिया। क्या आप कृपया सिखा सकते हैं? अगर आप मुझे अस्वीकार करते हैं तो कोई बात नहीं। मुझे अभी एहसास हुआ कि यह एक अविश्वसनीय रूप से अनुचित अनुरोध है। हेवन ब्रेकर वंश के सभी वंशज तलवार के प्रति आसक्त थे और हुआ कैली कोई अपवाद नहीं थी। वह शायद ही विश्वास कर पा रही थी कि उसने कुछ ऐसा पूछा है जिसके बारे में वह जानती थी कि यह गहन अभ्यासकर्ताओं के बीच बिल्कुल वर्जित है, तलवारबाजों के बीच तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब तक उसने खुद को रोका तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह इस बात पर खुद को कोसने से खुद को नहीं रोक सकी। मैं युनचे झिझकते हुए दिख रहे थे।
ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ये ठीक है, ये ठीक है। हुआ कैली का रंग लाल हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहन क्यू, युन चे ने हुआ कैली के आत्मा आरोप को पिघलाने के लिए धीरे से कहा। मैं ऐसी किसी भी चीज को नहीं रोकूंगा जो आपकी खेती के लिए फायदेमंद हो। मैं एक पल के लिए भी संकोच नहीं करूंगा। युन चे की निगाहों और शब्दों ने हुआ कैली को शांत कर दिया, लेकिन साथ ही इससे उसका दिल भी थोड़ा तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्यों। बात सिर्फ इतनी है कि मेरी तलवार में न तो रूप है और न ही कला। ये पूरी तरह से मेरे ज्ञान और मेरी तलवार के साथ अनुकूलता पर निर्भर करता है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ मौखिक रूप से कुछ भी साझा नहीं कर सकता। इसी क्षण उसे कुछ याद आया और वह चमक उठा। जैसा कि मैंने कहा, जब मेरे गुरु मुझे तलवार बजाना सिखाते थे तो वे अपनी तलवार की मंशा को बुलाते थे और उसे मेरे पूरे शरीर में घुमाते थे ताकि मैं उसे समझ सकूं। इस तरह मैंने अनजाने में वह हासिल कर लिया जो मेरे पास है। उसने एक बार फिर स्वर्ग को मारने वाली शैतान कातिल तलवार उठाई। इस बारे में क्या ख्याल है? मैं अपनी तलवार चलाने की मंशा को एक दो बार प्रसारित करूंगा और सिस्टर क्यू इसे समझने की कोशिश कर सकती है। यदि यह काम करता है, यदि आप इसमें से ज्ञान का एक कण भी देख पाते हैं, तो मैं बहुत सम्मानित महसूस करूंगा। इससे पहले कि हुआ कैली जवाब दे पाती, युन चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी तलवार चलाने की मंशा जाहिर कर दी। हुआ कैली ने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी दोनों आंखों और अपनी दिव्य धारणा से युनचे को घूरने लगी। ची तलवार की शक्ति की एक पंक्ति आकाश में उठी, लेकिन यह उसके पैरों के नीचे की जमीन थी जो कट गई थी। ये कमजोर हेवन ब्रेकर तलवार इरादा था जिसे उसने पहले निष्पादित किया था, हालांकि हुआ कैली बता सकती थी कि यह अधिक मजबूत था। आकाश की ओर इशारा करने से पहले उसका ब्लेड पलट गया। जैसे ही वह हिला, आकाश में सिंदूरी रेखा दिखाई दी। हालांकि उसके लगभग 20 मीटर पीछे की जमीन ही कटी हुई थी। जब उसने फिर से अपना रुख बदला और तीसरी बार अपना इरादा प्रदर्शित करने के लिए तैयार हुआ, तो उसने हुआ कैली को बहुत ही डरपोक ढंग से फुसफुसाते हुए सुना, युवा मास्टर युन, क्या मैं। उसने अनजाने में अपने निचले होंठ को काट लिया और अंततः बोलने से पहले उसकी खूबसूरत आंखें बहुत देर तक इधर उधर घूमती रहीं, क्या मैं अपना हाथ आपकी बांह पर रख सकता हूँ? वह युनचे नहीं थी। वह जानती थी कि वह तलवार की नींव और तलवार कला की आवश्यकता को कभी पार नहीं कर सकती और केवल उनकी तलवार के इरादे को समझकर तलवार के दिल और रूप को प्रकट नहीं कर सकती। इसीलिए वह युनचे को छूना चाहती थी और उसकी तलवार के इरादे के प्रसार को सीधे समझना चाहती थी। यहाँ तक कि जब युनचे ने अपने चेहरे को आश्चर्य की दृष्टि से व्यवस्थित किया, तो उसने मन ही मन सोचा, वह पहले ही इसके झांसे में आ चुकी है। और यहाँ मैं उसे कम से कम 3 दिन या उससे अधिक समय तक लुभाने के लिए तैयार था। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह वास्तव में तलवार के प्रति आसक्त है, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा आधारभूत कार्य इतना उत्कृष्ट है कि हम जितना मैंने सोचा था उससे भी अधिक करीब आ गए हैं? मैं युवा मास्टर यू आमतौर पर इतने शांत रहते थे कि अगर लोग सोचते कि वह भावनाओं को महसूस नहीं कर सकते तो कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन अब वह एक बच्चे की तरह हकला रहे थे, मैं अगर आपको लगता है कि यह ठीक है, तो जरूर। बेशक आप कर सकते हैं, बहन क्यू। यह इतनी दुर्लभ उपस्थिति थी कि हुआ कैली की अपनी घबराहट कम हो गई और उसकी जगह आश्चर्य और जिज्ञासा ने ले ली। मैं तब जारी रखूंगा। युन चे ने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली और एक बार फिर स्वर्ग तोड़ने वाली तलवार का इरादा प्रकट किया। हुआ कैली आगे बढ़ी और अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां बर्फ की तरह सफेद दिख रही थीं, और वे अंधेरे और धुंधले अंतहीन कोहरे के बावजूद शुद्ध जेड जैसी रोशनी के साथ घूम रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। जब युन चे ने अपनी तलवार उठाई तो उसकी उंगलियां अंततः युन चे की बांह से टकराईं। हालांकि उसे उसकी काली पोशाक का सांसारिक कपड़ा महसूस नहीं हुआ। नहीं, उसने महसूस किया उसकी त्वचा। अंतहीन कोहरे में अनगिनत लड़ाइयां लड़ने के बाद ये स्वाभाविक ही था कि युनचे के कपड़े यहाँ वहां क्षतिग्रस्त हो गए। संयोग से हुआ कैली ने संयोग से एक जगह पकड़ ली जहां उसके कपड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसलिए शारीरिक संपर्क, यह एक संयोग की तरह लग रहा था,
लेकिन ली सुओ ने स्पष्ट रूप से देखा कि युनचे अपने कपड़े उस जगह पर घोल रहा था जहां हुआ कैली की उंगलियां उसकी बाह से संपर्क कर रही थी। अथाह धूल के कारण न तो हुआ कैली और न ही दूर स्थित हुआ किंग को कुछ पता चला। गर्म अनुभूति ने हुआ कैली को तुरंत अपनी जगह पर जमा दिया। इसी समय एक अपरिचित अनुभूति, जिसका वह वर्णन नहीं कर सकती थी, तेजी से उसके शरीर और आत्मा पर हावी हो गई। उसकी निगाहें डगमगा गईं। उसे अंततः ये समझने में कुछ क्षण लग गए कि क्या हुआ था और उसने पीछे हटने का प्रयास किया। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, एक अजीब तलवार का इरादा युनचे के चारों ओर घूमने लगा और उसकी उंगलियों में फैल गया। उसका दिमाग तुरंत तेज हो गया और उसने सभी ध्यान भटकाने वाले विचारों को काट दिया। अपनी तलवार के दिल का उपयोग उसी तरह करते हुए जैसे एक इंसान अपनी आंखों का उपयोग करता है, उसने जल्दी से अपना ध्यान केंद्रित किया और तलवार की क्यूई के हर झोंके, तलवार के इरादे के हर परिसंचरण को समझने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया, और तलवार, शरीर और दिल के बीच उस तथाकथित अनुकूलता को भी। धमाका। चर्चा। युनचे हर बार हेवन ब्रेकर स्वॉर्ड इंटेंट का केवल एक टुकड़ा ही निकाल पाता था, और उसके पास हुआ कैली की तरह बिना किसी निशान के इसे निष्पादित करने का कौशल नहीं था। इसलिए प्रत्येक निष्पादन एक अलग प्रकार का शोर उत्पन्न करता था। गूगल पर novelfire.net वेबसाइट पर जाकर उपन्यासों के अध्यायों तक शीघ्र और उच्चतम गुणवत्ता के साथ पहुंच प्राप्त करें। 4 झटकों के बाद युनचे अचानक रुक गया और गहरी सांस छोड़ने लगा। फिर उसने हुआ कैली की ओर देखा और जल्दी से दूसरी ओर देखते हुए अजीब तरह से कहा, क्या तुम्हें कुछ हासिल हुआ, बहन? क्यों? हुआ कैली ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसका तलवार वाला दिल अभी भी केंद्रित था, और एक हल्की धुंध उसकी आंखों को ढक रही थी जब वह बुदबुदा रही थी, हाँ और नहीं, आह। अब जाकर उसे याद आया कि वह सीधे युनचे को छू रही थी और आश्चर्य से चिल्ला उठी। उसने जल्दी से अपनी उंगलियां वापस खींच ली, लेकिन फिर भी किसी कारण से उसकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से गर्म महसूस हुई। इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि यह उसके दिल और आत्मा को गुदगुदी कर रहा है और उसके दिल की धड़कन को तेज कर रहा है। चाची ने कहा कि पुरुष यांग है। क्या इसीलिए उनके शरीर इतने गर्म है? वह अपने आप से बेतरतीब ढंग से सोचने लगी। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है। पिताजी के हाथ ने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया। अपनी भावनाओं से अनभिज्ञ प्रतीत होते हुए युनचे की आंखें उसके उत्तर पर चमक उठी। सचमुच, जैसा कि सिस्टर क्यू से उम्मीद थी। आखिरकार इस अस्पष्ट भावना को पकड़ने में मुझे कई साल लग गए। ये सोचना कि आप इसे तुरंत समझ लेंगे। हुआ कैली स्पष्ट रूप से उनकी प्रतिक्रिया से अचंभित रह गई। युनचे ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे गुरु ने एक बार मुझसे ये कहा था, जो अस्तित्व में है वह कुछ भी नहीं जैसा लग सकता है, और जो अस्तित्व में नहीं है वह कुछ जैसा लग सकता है। तलवार चलाने का इरादा कुछ भी नहीं हो सकता है, और कुछ भी तलवार चलाने का इरादा नहीं हो सकता है। जब आप अंततः इसे समझ लेंगे, तो आप आत्मज्ञान की शुरुआत का अनुभव करना शुरू कर देंगे। इसे ध्यान में रखते हुए तलवार के रास्ते में आपकी साधना वास्तव में प्रभावशाली है, सिस्टर क्यू। क्या ऐसा है? हुआ कैली ने अपनी भावनाओं पर बार बार सवाल उठाते हुए जवाब दिया। तभी अचानक उसने देखा कि युनचे का रंग असामान्य लग रहा था। हैरान होकर उसने पूछा, आपकी सांसें काफी परेशान लग रही हैं, यंग मास्टर यू। क्या गलत है? युनचे के चेहरे पर अचानक ऐसी शर्मिंदगी उभर आई जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ तक कि उसने जबरदस्ती अपनी नजरें हटा ली, जैसे किसी बात को लेकर घबरा रहा हो। एक बार जब वह उससे दूर देख रहा था, तो उसने अंततः अपनी पिछली शांति को फिर से पाया और उत्तर दिया, अच्छा, ये पहली बार है जब मैंने किसी महिला को छुआ है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा घबरा गया। ली सुओ, क्या? हुआ कैली ने आश्चर्य से कहा। युनचे को ऐसे घूरते हुए जैसे उससे बिल्कुल नई रोशनी में देख रही हो, उसने पूछा, आप कई जगहों पर गए हैं और कई चीजों का अनुभव किया है ना? ये कैसे संभव है कि आपने पहले कभी किसी महिला को नहीं छुआ हो? क्या किलिन रसातल क्षेत्र की उस एलियन राजकुमारी के बारे में? क्या? उसने बाद में एक बीट जोड़ी, भले ही उसे पता नहीं था कि उसने उसके बारे में क्यों सोचा।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, युन चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के इनकार कर दिया। मेरे गुरु ने मुझे चेतावनी दी थी कि एक पुरुष और एक महिला के बीच का प्रेम दुनिया का सबसे मनोरम कैनवास है, और वह ब्लेड है जो सबसे अधिक घाव देता है। उन्होंने मुझसे कहा कि एक पुरुष होने के नाते मुझे कभी भी किसी लड़की के दिल पर चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। उस महिला को छूना एक बात है जिसने मुझे अपना दिल दिया और जिसकी रक्षा करने की मैंने हमेशा हमेशा के लिए कसम खाई थी, लेकिन यदि नहीं तो मुझे कभी भी उसके व्यक्तित्व पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। मैं अपने गुरु की सलाह कभी नहीं भूली। यही वजह है कि दुनिया में आने के बाद से मैंने हमेशा अपने और सभी महिलाओं के बीच स्पष्ट दूरी बनाए रखी है। हो सकता है कि मैं कुछ समय के लिए हेलियन साम्राज्य में रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी प्रथम राजकुमारी व्यक्ति का एक बाल भी नहीं छुआ है। सचमुच। हुआ केली ने ये याद करने की कोशिश की कि क्या युनचे ने किलिन एबिस सम्मेलन के दौरान हेलियन राजकुमारी के साथ शारीरिक संपर्क बनाया था। यह नहीं कहा जा सकता कि जब वह नहीं देख रही थी तो उसने उसे छुआ था या नहीं, लेकिन कम से कम वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा कोई क्षण याद नहीं कर सकी। उफ! वह अवचेतन रूप से खिलखिलाकर हंसने लगी। यह महसूस करते हुए कि यह कितना असभ्य था, उसने जल्दी से खुद को रोक लिया और अपना मुंह ढक लिया। जब युन चे और भी शर्मिंदा दिखी, तो उसने जल्दी से उसे अपने तरीके से सांत्वना देने की कोशिश की। सच बताऊं तो, तुम पहले आदमी हो जिसे मैंने छुआ है, इसलिए हम बराबर हैं। पिताजी की गिनती नहीं होती, है ना? हुआ केली के उत्तर से युन चे को आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखना पड़ा। दोनों की निगाहें काफी देर तक एक दूसरे से मिलती रहीं, फिर वे दोनों जोर से हंसने लगे। तो, क्या मैं भविष्य में आपकी तलवार की मंशा को इस तरह समझ सकता हूँ? हुआ केली ने उत्सुकता, शर्मिंदगी और घबराहट के साथ पूछा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। युन चे ने गंभीरता से सिर हिलाया। अंतहीन कोहरा अंधकार में हवा रहित और मृत था। और फिर भी इस समय निस्संदेह किसी चीज की लहर चल रही थी। ऊपर आसमान में हुआ किंगयंग ऐसे भौहें सिकुड़ रही थी मानो किसी बात को लेकर चिंतित हो। हालांकि अंत में उसकी सिकुड़ी हुई भौं शिथिल हो गई और उसने आह भरी। हुआ केली ने अभी अभी हेवन ब्रेकर स्वॉर्ड इंटेंट को समझा था और सभी अधिकारों के अनुसार उसे अभी अपनी महारत को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और फिर भी वह युन चे की तलवार के असामान्य तरीके की ओर अप्रतिरोध्य रूप से आकर्षित थी। ध्यान भटकाना वर्जित था, विशेषकर तलवार चलाने वाले व्यक्ति के लिए। दूसरी ओर युन चे इतनी विचित्र थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जानता था, शायद केली सचमुच युन चे से कुछ सीख सकती थी और इसके बदले एक बड़ा वरदान अनुभव कर सकती थी। उसे गुप्त रूप से उसकी रक्षा करनी थी और उसके लिए कोई निर्णय नहीं लेना था, इसलिए वह ऐसा ही करती थी। रसातल, भगवान का उल्लू तितली साम्राज्य। एक आदमी गलियारे से गुजर रहा था। उसका शरीर लंबा और पतला था तथा बाल लंबे और काले थे। उसने एक ढीला ढाला काला लबादा पहना हुआ था, जिस पर सबसे उत्कृष्ट राक्षसी आकृतियां बनी हुई थी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर से तराशा गया हो, तीखा और ठंडा। उसकी काली आंखें 10,000 रातों की ओवरलैपिंग जैसी लग रही थी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन हर बार जब उसका पैर फर्श पर पड़ता था, तो उसके सिर के ऊपर का नीला आकाश थोड़ा काला हो जाता था। इसका कारण सरल था, उन्होंने अपने शरीर में एक देवता की गरिमा और शक्ति धारण की। वह ईश्वर के उल्लू तितली साम्राज्य के दिव्य रीजेंट प्रार्थना शाश्वत दिव्य रीजेंट पान युशिंग थे। उसके पीछे एक दुबला पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी था, जिसके बाल और वस्त्र भी उसी तरह के थे। उसके पूरे शरीर में आश्चर्यजनक मात्रा में राक्षसी शक्ति घूम रही थी। दोनों आदमी आगे की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक युवक कीचड़ की तरह हॉल के प्रवेश द्वार पर गिरा हुआ था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखें धुंधली और फोक्सहीन थीं। वह अपनी गोद में एक बड़े शराब के जार को गले लगा रहा था और वह सिर से पैर तक शराब में भीगा हुआ था। सचमुच, उसके बाल भी शराब से ढके हुए थे। कोई भी उसे बहुत दूर से सूंघ सकता था। युवक जिस प्रसिद्ध शराब का सेवन कर रहा था उसका नाम था नॉट इवन ए थाउजेंड ड्रीम्स, जिसका अर्थ है कि पीने वाले के लिए वास्तविकता में वापस जागने के लिए 1000 सपने भी पर्याप्त नहीं थे। दुर्भाग्यवश उनकी खेती के स्तर पर एक ऐसी शराब को बेअसर करने के लिए बहुत कम प्रयास करना पड़ा जो इससे 1000 गुना अधिक शक्तिशाली थी।
हालांकि युवक नशे में धुत होना चाहता था। यही कारण था कि उसने अपनी आत्मा को सुन्न करने के लिए सबसे शक्तिशाली शराब की तलाश की। ऐसा लग रहा था जैसे वह अनंत सपनों में डूब जाना चाहता था और फिर कभी नहीं जागना चाहता था। पान युशेन का माथा सिकुड़ गया और उसके शरीर से एक क्षण के लिए जो ठंडा दबाव निकला, उसने उसके पीछे खड़े आदमी को भी स्तब्ध कर दिया। हालांकि उसने तुरंत उस युवक से नजरें हटा ली। वह उसके पास से ऐसे गुजरा जैसे उसका अस्तित्व ही न हो। तभी वह पूरी तरह रुक गया, अपने पीछे देखा और कठोरता से बोला, तुम शर्मनाक बात हो। आप कब तक खुद को त्यागते रहेंगे? किसी देवता के क्रोधित शब्दों से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों कांप सकते थे, लेकिन युवक ने बस अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अपनी धुंधली आंखों से प्रिय इटर्नल डिवाइन रीजेंट को घूरने लगा। काफी समय बाद अंततः उसे पहचान लिया गया कि वह किसकी ओर देख रहा है, लेकिन जल्दी में खुद को संभालने के बजाय उसने बस एक बेपरवाह नशे में धुत मुस्कान बिखेरी। यह आप हैं, पिताजी, डकार। वह बिना किसी शिष्टाचार की परवाह किए जोर से डकार लेता था। उसकी आवाज में वह सम्मान नहीं था जो किसी दिव्य रीजेंट या पिता का सामना करते समय होना चाहिए। क्या हुआ? तुम्हारे जैसा भगवान मेरे जैसे बेकार कचरे से परेशान होने के लिए समय नहीं निकाल सकता, डकार।